नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरु जी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता हूँ, और जो कि पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,11,111 किलोमीटर की जैविक खेती की यात्रा कर रहे हैं। तो इसी यात्रा में हम अपने भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में जाते हैं, और हमारे कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न विभिन्न संस्थाएं और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनपे हम विजिट करते हैं साइकिल यात्रा के दौरान। तो इसी यात्रा में जब मैंने पाया गया कि जो हमने बहुत सारे किसान भाइयों से मिला और वैज्ञानिकों से मिला, तो हमें पाया गया कि जो हमारे टेक्नोलॉजीज है और जो हमारे सक्सेस एंटरप्रेन्योर है, वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे, या फिर वो समय पर जानकारी नहीं पहुंच पा रही। तो उसी चीज को जोड़ने के लिए हमने हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन का गठन किया, जिसमें हमारे जो हमारे भूतपूर्व वाइस चांसलर कुलपति, और उसके अलावा हमारे जो 5 आईसीआर के रिटायर्ड डायरेक्टर्स और कुछ हमारे रिटायर्ड साइंटिस्ट, और करीबन 130 मेंबर्स है हमारे फाउंडेशन। और ये जो फाउंडेशन है, हमारे फाउंडेशन का जो हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन है, उसका जो कोलैबोरेशन रशिया एंड जिम्बाब्वे अदर कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन है। हम लोग ज्वाइंट रिसर्च करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर आर टी पाटिल सर से पिछले वर्ष मिला था भोपाल में। साइकिल यात्रा से पहले भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष जब मैं भोपाल गया था तो मैं सर से मिला। तो सर से डिस्कशन हुआ, तो सर ने फिर एक आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे एक प्लान कर सकते हैं, जो हमारे सक्सेस एंटरप्रेन्योर हैं उनको मार्केटिंग भी, उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है उनको भी सक्सेस जो एंटरप्रेन्योर उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ इस घड़ी में ज्यादा टाइम ना लेके मैं डॉक्टर आर टी पाटिल सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर आर टी पाटिल सर के बारे में। सर हमारे जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है सीफेट, जो लुधियाना में पोस्ट हार्वेस्ट का, सर उसमें फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सोसाइटी, हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसमें सर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और सर का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। और सर ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए हैं, एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट भी करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का सर ट्रांसफर बोले हैं, या फिर हम यंग एंटरप्रेन्योर को शेयर भी करते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर आर टी पटेल सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि सर हमारी जो आज का एपिसोड है 11वां एपिसोड, उसके बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं सर। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर आर टी पाटिल सर, अनम्यूट करके। हाँ जी बताइए सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है नीरज सर। जी। नीरज जी, आपका भी और आप जितने लोग ज्वाइन किए हैं उन सबका हम है। ये हमारा प्रयास है, 11वां प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, वो इसलिए शुरू हुआ कि अपन जब सेमिनार में जाते हैं, वेबिनार्स में जाते हैं, तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स रहते हैं, 1-1 घंटे के, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो हमने फिर ये सोचा कि हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि जिसमें लेक्चर न हो, एक्सपर्ट्स ज्यादा न आए, लेकिन कौन एक्सपर्ट होगा, तो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर जो इस पर अपनी रोजी रोटी चला रहा है, जो अपना करियर बना चुका है और जो उसमें सक्सेसफुल है। अगर ऐसे 3-4 एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप लोग सुनते हो शुरुआत में, और उसके बाद ये चर्चा सत्र क्वेश्चन आंसर टाइप चलाया जाए। क्वेश्चन आंसर टाइप चलाने में फायदा ये है कि जैसे स्कूल में होता है कि एक लड़का सवाल पूछता है और उसका जवाब सबको फायदेमंद रहता है, और एक के बाद एक फिर बाद में लोग शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से हम अपने सेशन में एक्सपर्ट्स के जो एंटरप्रेन्योर्स है कि जो एक्चुअल उद्योग कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजीज पर, उनके लेक्चर्स होने, उनके प्रेजेंटेशंस होने के बाद, 3-4 के प्रेजेंटेशंस होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करेंगे। अब ये जो शुरुआत हुई, उसकी ऐसी शुरुआत हुई कि मैं बीच बीच में फेसबुक लाइव करता था, और काफी अच्छा इंटरनेट रहा था, फेसबुक वाइल अच्छा चलता था, और मुझे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे उतने 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों न किया जाए। फिर हमने नीरज जी को पूछा कि भाई हमें ऐसा ऐसा करने की इच्छा है, ये एक आइडिया है कि जिसमें एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स के साथ इनका वार्तालाप हो। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे उद्योग अपने आसपास बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, हमें भी इच्छा होती है कि अरे यार हम उद्योग करें, लेकिन उस उद्योग के लिए कोई उद्यमी उसको अंदर नहीं आने देता बाकी लोगों को। दूसरी बात यह है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। अभी फॉर्चुनेटली हमारे संस्थानों ने भी, सबने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड।
तो हर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और आप इस सिफेट में या CII में या IIHR में और निफ्टेम में जाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब ये सब सुविधा होते हुए आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि इस उद्योग में संभावनाएं है, ये हमारा प्रयास है। आज का प्रयास हनी के ऊपर है। हनी का इतना प्रोडक्शन अपने कंट्री में होना चाहिए। एक्चुअली हम ट्रॉपिकल कंट्री है, यू नेम द क्रॉप इन द वर्ल्ड, हम लोग ग्रो करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतनी सारी हमारे यहाँ क्रॉप्स पैदा होती है और उन सब क्रॉप्स को पोलिनेशन के लिए हनी का उपयोग किया जाता है। जहां हनी हो वहां प्रोडक्शन हमेशा अच्छा रहेगा। और ये लेकिन देखा जाए तो किसी किसी पॉकेट्स में ही लोग ज्यादा हनी का उद्योग कर रहे हैं और बाकी उद्योगों में, बाकी एरियाज में भी होने की जरूरत है और उससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, आपको अलग अलग टाइप का हनी मिलेगा। जैसे नासिक में ग्रेप्स बहुत होते हैं, वहां अगर ये डिब्बे लगाए जाए मक्खियों के तो वहां ग्रेप का हनी आपको अवेलेबल होगा और उसको जब आप वर्ल्ड ओवर बेचोगे तब स्पेशलाइज्ड हनी बोल के उसको ज्यादा दाम मिलेगा। उसी तरह से मिलेट्स हो रही है, मिलेट्स के आसपास का जो हनी होगा वो अलग टाइप का होगा, क्योंकि हनी एक ऐसा स्वीटनर है कि जिसमें नेचुरल स्वीटनेस है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी सब स्वीटनर जो है ना उसको आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना ही पड़ता है और जहां आप थोड़ी बहुत प्रोसेस करते हो तो उसमें कुछ न कुछ आपकी मिलावट होती है। लेकिन हनी एक ऐसा स्वीटनर है कि जिसमें कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं होती और ये नेचुरल स्वीटनर होने की वजह से इसमें सिर्फ स्वीटनेस नहीं है, इसमें सिर्फ मिठास नहीं है, लेकिन इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स है, फाइटोकेमिकल्स है और वो जो चीजों की जिसको शरीर को जरूरत होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक चम्मच हनी अगर आप लेंगे तो आपकी खांसी ठीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो असर करते हैं। तो इसलिए अगर आप ज्यादा मात्रा में इस हनी के उद्योग में आओगे, हनी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो हनी का प्रोसेसिंग भी बढ़ेगा और हनी का कंजम्पशन अपने कंट्री में ऐसा हो जाना चाहिए कि हम शुगर की तरफ देखे भी नहीं। इसी के साथ मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और नीरज जी को कहता हूं कि अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है जो सक्सेसफुली इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका गाइडेंस हमें मिले, उनकी कथा हमें देखने को मिले, सुनने को मिले और आप बुलाइए फिर एक एक करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरटी पाटिल सर, आपने बहुत अच्छे से हमारी इस प्रयास के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। तो जैसे कि आज सर ने आप सबको पता है कि आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हनी के ऊपर करेंगे। तो हनी के ऊपर क्या क्या संभावनाएं हैं प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन की, उसके बारे में हमारे जो पहले स्पीकर है मिस्टर निमित कुमार सिंह जी हैं, जो कि फाउंडर एंड CEO है मधुमक्खी वाला से, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। तो मैं चाहता हूँ कि निमित सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपके द्वारा जो प्रयास आप कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के शहद और विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं। जी निमित सिंह जी, आपका स्वागत है। आपका वीडियो भी ऑन करें। सर नेटवर्क इश्यू आ रहा है एक्चुअली, ये कहीं अभी कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में सर आए हुए हैं उधर दिल्ली में, तो ऑडियो से। जी हाँ निमित सिंह जी बोलिए। ठीक है तो मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है सर। नमस्कार सर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मैं निमित सिंह मधुमक्खी वाला और मैं पिछले 10 सालों से मधुमक्खी पालन के कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मधुमक्खी से ही मैं अभी तक यहां पहुंच चुका हूं, जिसमें मधुमक्खी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मेरा जो कार्य है वो सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, बिहार और झारखंड और कलकत्ता तक है। हम मधुमक्खियों को, जैसा आप जानते हैं कि माइग्रेशन करना पड़ता है फूलों के हिसाब से, तो हम माइग्रेट भी करते हैं। हमारी जो संस्था है वो ऑफिशियली 3 साल पुरानी है, लेकिन हम पहले से कार्य कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल में पहले से कार्य कर रहा हूँ। हम मधुमक्खी पालन के साथ साथ जो उसके सह उत्पाद हैं, जो उसके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं, क्योंकि शहद आप सब जानते हैं कि शहद का बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं थी। जो सह उत्पाद हैं जैसे कि पराग हो गया, पोलन हो गया, परपोलिस हो गया, जो मोम हो गया, मोम से जो सह उत्पाद बनते हैं, जैसा कैंडल हो गया, रोल कैंडल हो गया, बी वैक्स दीपक हो गया, हनी के जो सह उत्पाद बनते हैं जैसे हनी का जैम हो गया, हनी के साथ वैल्यू एडिशन ड्राई फ्रूट्स का हो गया, ये सब चीजें हम बना करके और बाजार में हम मधुमक्खी वाले के नाम से ही हैं। और हमारे साथ लगभग बाराबंकी में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, पूरे बाराबंकी जिले में लगभग 3500 महिलाएं हमसे इंडिविजुअल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ी हुई हैं।
इस बीच एक हमारा सामाजिक सहयोग भी रहा कि एक बाराबंकी में चैनपुरवा गांव है जो कि पिछले 35 वर्षों से अवैध रूप से शराब बनाया करता था। उस गांव को हमने पूर्णतः मधुमक्खी पालन, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक भूमिहीन व्यवसाय है जिसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, लागत ज्यादा आती है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बीकीपर भाई भी हमारे साथ जुड़े होंगे इसमें, तो वो कहेंगे कि किस तरीके से अब शहद का रेट नहीं है तो लागत कैसे आ रही है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन हम शहद के ऊपर कार्य न करते, जो उसके शहद उत्पाद है, हमने बताया पराग, मोम, परपोलिस, उससे कार्य करके हमने उनका लगभग 1.5 से 2 साल में उनको हमने ज्यादा आय दिखाया और वो लोग इस समय पिछले 3 वर्षों से लगातार मधुमक्खी पालन, और जो दीपक होता है, मिट्टी का दीपक होता है, उस मिट्टी के दीपक में मोम को भर के, जैसे हम घी का दीपक जलाते हैं तो शुद्ध मोम का भी दीपक जलाया जा सकता है, जैसे कि हम उसे मोमबत्ती नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पहले साल 5 लाख दीपक, दूसरे साल 12 लाख और तीसरे साल 18 लाख दीपक, 3 वर्षों में 3 बार हमने आगे बढ़ते चले गए। इस बार हमारा टारगेट 25 लाख दीपक का है और कोई भी सरकारी सप्लाई नहीं, रिटेल में हमने ये ऑनलाइन सेल करते हैं कि नहीं निमित सिंह जी? ऑनलाइन भी करते हैं सर, ऑफलाइन भी करते हैं, B2B भी ऑनलाइन करते कहाँ हैं। कहाँ है आपका? अमेजोन पे है? हाँ सर, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, मीशो पे है। क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं हो सकता है आगे चलकर फिर आपका उस वहां से मार्केटिंग मतलब लेना शुरू करे, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये आपके अमेजॉन, फैक्ट्रीज फ्लिपकार्ट। जो है, प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज कहाँ है? सर हमारी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री बाराबंकी में है और लगभग 1 एकड़ में है ये, जिसमें हम वहाँ पर प्रोसेसिंग पूरा प्लांट लगा हुआ है, बॉटलिंग का पूरा प्लांट लगा हुआ है। हम वहाँ पे मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? आपका शुरुआत में कितना था? मेरा कितने से शुरुआत करी? शुरुआती इन्वेस्टमेंट 22 लाख रुपए का था, फिर हर साल बढ़ाते चले गए और रिटर्न कुछ कैपिटल एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आते हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन का जो रिटर्न था वो ब्रेक इवन हम पिछले 1.5 से 2 साल में पहुंच पाते हैं, अगर इस समय का मार्केट कितने छोटे लेवल पे ये उद्योग अच्छा तरह से चल सकता है? कितने छोटे लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में कम से कम 250 किलो की यूनिट होनी चाहिए और मधुमक्खी पालन की बात करें तो 50 डब्बा कम से कम मिनिमम होना चाहिए। कितने? 50 डब्बे। 50 डब्बे होने चाहिए। 50 डब्बे से जी, शुरुआत 50 डब्बे। हाँ, क्योंकि अच्छा। अगर कोई बोलता है 2 डब्बे से 1 डब्बे से बिल्कुल कर सकता है, 2 डब्बे 1 डब्बे से भी, लेकिन वो उसका कमर्शियल आउटकम नहीं आ पाता है, फिर उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, मेहनत तो पूरी उतनी ही करेगा ना। सही है, सही है। नहीं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो घर वाले ही कहेंगे कि कैसा उद्योग चालू कर लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई हमारे उद्यमी आपको वहां आना चाहे, देखना चाहे, तो आप उनको गाइड कर पाएंगे? पूरा स्वागत है। कोई भी उद्यमी चाहे यहाँ पे ऑनलाइन जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, या उसके रेफरेंस से या आपके रेफरेंस से हमारे यहाँ रुकने रहने की सुविधा उपलब्ध है। इसका कोई हमारे यहाँ किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। आराम से यहाँ पे आके रुक के रह करके प्रशिक्षण भी ले सकता है, कार्य भी देख सकता है और काम भी कर सकता है, और अच्छा, हम पूरा ये सहयोग भी जो करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप चलाते हैं, ये किसके स्पॉन्सर्ड होते हैं? KVIC के होते हैं क्या? नहीं सर, मधुमक्खी वाले के स्पॉन्सर्ड है, किसी भी गवर्नमेंट संस्था का स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। अच्छा, मुझे प्राइवेट लोग आते हैं जिनको अपना उद्योग करना है, आपके यहाँ सीख के चले जाते हैं और आगे चलकर अपना उद्योग शुरू करते हैं। जी, किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, आप बने रहिए। पाटिल सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। निमित जी से मेरी मुलाकात अभी बायोफेच में हुई थी, और बायोफेच में जब इन्होंने यूपी गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर जो उस पे इनकी स्टॉल लगी हुई थी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसके कारण मैं इनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया। तो मैं इनका कार्ड और इनका मैं देख के आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोग मैंने आपसे डिस्कस किया कि हनी के बारे में कराते हैं, तो तुरंत मैंने निमित सिंह जी से बात की कि हम उनको इन्वाइट भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे अगर हम विजिट करें तो बहुत अच्छे से मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल भी है, कोई भी वहां से देख सकता है, किसान भाई समझ सकता है। तो निमित सिंह जी बहुत हमारे अच्छा इस पूरे इनिशिएटिव को मन की बात में भी लिया गया है 2 बार। 21 जुलाई को मन की बात में भी लिया गया, स्टेट लेवल पे लिया गया, जो कि मेरा इनिशिएटिव नहीं है, पूरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो इसमें, तो ये सामाजिक सहयोग से ये चीज होता है। अच्छा, नीरज जी, एक ट्रिप इधर भी लगाइए हनी वालों की तरफ। बिल्कुल सर, मैं लगाऊंगा सर। नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ सर, क्योंकि एक्चुअली क्या लखनऊ के पास से अपने जैसे आज के 2 स्पीकर है, उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मिशन हनी भी चल रहा है, तो इसमें अगर कुछ हनी पे भी हम लोग कुछ काम कर पाए ऐसा करके, वो तो हम इस मीटिंग के बाद डिस्कस करेंगे एडमिन से। कुछ और एक्चुअली ये जो हम प्रयास कर रहे हैं हर संडे को करने का, इसका एक पर्पस ये भी है कि अगर दूसरे राज्यों के लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहे, क्योंकि क्या है ना कि फॉरेन कंट्रीज में
जैसे वो फ्रेंचाइज कंसेप्ट चलता है, जैसे मैकडोनाल्ड जी। अपने गांव तक आ गया, शहर तक आ गया, जी उसी तरह जी। से अगर फ्रेंचाइज लेकर कोई आपका उद्योग आगे बढ़ाना चाहे दूसरे राज्य में, तो उसका भी एक तरीका इस माध्यम के थ्रू हो सर सकता है मैं आपकी ना? बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा छोटा सुझाव है, आप सभी लोग माननीय हैं और आप लोग हाँ, अनुभवी बोलिए। हैं। जैसे शहद जो है अपने यहाँ पे लोग बहुत कम लोग सेवन करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम छोटे छोटे इनिशिएटिव से हाँ, बड़े इनिशिएटिव तक जा सकते हैं। जैसे बहुत साल पहले अंडे के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐड चलाया था, तो गवर्नमेंट जब चलाएगी तब चलाएगी, हम शहद को बढ़ावा दें खाने के लिए, ताकि जो छोटे छोटे मधुमक्खी पालक अपने अपने जगहों पर हैं, जिनको सबकी शिकायत होती है, हमारी भी शिकायत है बिल्कुल, मधुमक्खी बिल्कुल। पालक के तौर पर कि रेट सही है। नहीं मिलता, तो उनका हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो लोकल डिमांड है वो जनरेट होगा और अपने आप में 250-300 रुपए किलो शहद बिकेगा, क्योंकि शहद की 50-60 रुपए किलो बिकने वाली चीज नहीं है। 50-60 रुपए किलो में आज के समय में चीनी भी हाँ। नहीं मिलता और नहीं, लड्डू नहीं, भी नहीं बिल्कुल मिलता ठीक है। है। वो औषधि जैसा है, च्यवनप्राश अपन इतना पैसा देते हैं, उसमें आधी शुगर जी होती बिल्कुल। है कि नहीं? तो हमारा ये मानना है कि च्यवनप्राश इसको को अगर हम लिए लोग इतना ऐड पैसा खर्च करें, करते हैं लोग। हैं? हम लोग हाँ, सर इसका ये ऐड बिल्कुल, करें कि भाई बिल्कुल। शहद खाना नहीं, है, कहाँ से एक्चुअली मैं तो खाना ये है। कहना चाहता हूँ कि जी अपना जहां-जहां भी अप्रोच है हम लोगों का, जी हम ये कहते जी हैं कि आज जितने लोग ज्वाइन किए हैं, वो ये प्रण करें कि हर रोज, हर महीने एकाध, मतलब क्या कहते हैं, 250 ग्राम शहद तो जरूर पूरी परिवार खाए। बिल्कुल अगर इस तरह बिल्कुल, से और कहीं शुरुआत से हो भी ले। जाती है, अपने से और शुरुआत मेरा हो जानी मानना है कि चाहिए। लोकल बी जो कीपर से ले ज्यादा बढ़िया है। जो भी उस क्षेत्र का लोकल बी कीपर है, वहाँ का जो भी लोकल मधुमक्खी पालक है उससे लिया जाए, ना कि किसी कंपनी या किसी ऐसे जगह बिल्कुल, से लिया बिल्कुल, जाए बिल्कुल। जिससे कि लोकल बी कीपर को फायदा ना हो। क्योंकि जो जैविक खेती है, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये इसको दर्शाता है कि जो जो जमीनी स्तर का किसान है उसको कैसे ऊपर लेके आना है। सर हाँ, पाटिल ये सर तो मैं शहद इसमें वाले तो जी मैंने जब हमारे यहाँ जस्ट डायल किया, तो यहाँ भी 2-4 लोग ऐसे बढ़िया सा शहद का उद्योग कर रहे हैं भोपाल के आसपास। जी 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 पाटिल सर मैं इसमें थैंक ऐड यू करना वेरी मच चाहता हूँ। नीरज पाटिल जी। सर मैं अगले जी मैं स्पीकर आ इसमें गए। जी मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी पिछले 10 दिन पहले ही मैंने भी चालू किया। मैं अपने जो बोलिए। जिस टेबल पे बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने 2 केजी शहद खरीदा और मैं अपने टेबल में मैं दिखाऊँ, ये देखिए। हाँ, मैं परमानेंट, मैं अभी कल ही केटल खरीद के भी लाया हूँ गर्म पानी करने के लिए, और पानी की भी सारा सामान। मैं कल ही 2 किलो शहद भी लेके आया हूँ अपने लोकल फार्मर से। तो अब मैं सुबह शाम जो भी होता है यही शहद वेरी लेता हूँ। गुड, तो वेरी गुड। मैंने ये इनिशिएटिव ले चुका हूँ। मैंने किया कि महीने में मेरे को 1-1.5 केजी शहद लेना ही लेना है, चाहे किसी भी छोटे से छोटे किसान से मैं मंगवाऊं कैसे भी, क्योंकि मैं लूंगा तो उससे क्या, मेरे को देख के बिल्कुल, और बाकी बिल्कुल, में जो बिल्कुल। मिलने वाले ऐसी आते हैं तो शुरुआत वो होनी भी वही चाहिए। लेंगे। हाँ, जी जी निमित सब सिंह जी लोग कुछ शपथ और ले कि अपन जी लोग जी सभी हमेशा धन्यवाद। मुझे एक शहद प्रोग्राम में का जाना था, उपयोग मैं क्षमा करेंगे। चाहूंगा। जी निमित सिंह जी कुछ और ठीक ऐड है, करना ठीक चाहें? है, धन्यवाद। नहीं नहीं धन्यवाद सर, मुझे एक दूसरे मीटिंग में भी जाना था, तो मैं चाहूंगा जी जी क्षमा आप ठीक सभी है, लोगों से। ओके जी जी कोई नहीं। थैंक यू सो बहुत मच बहुत सर। धन्यवाद निमित जरूर, सिंह जरूर, जी। जरूर। हाँ, हम आपको कांटेक्ट में नंबर रहेंगे। आपके जी आपका डिटेल सभी तक शेयर कर देंगे, और हम आपके प्रयास को और जो हमारा मिशन हनी है इसको बढ़ावा देंगे, और जो हमारे जन जन अभी इसको एक जन आंदोलन जन अभियान के तौर पे हम इसको बढ़ावा देंगे। धन्यवाद निमित सिंह जी। और धन्यवाद हमारे जो धन्यवाद अभी सर। से जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है हमारे डॉक्टर नितिन जी हैं, डॉक्टर नितिन जी जो कि सीईओ है नितिन बीज लखनऊ से हैं। और सर ने पीएचडी भी इसी में जो बायोटेक्नोलॉजी से है, और उसके फॉरेन में स्टडी करके, और मतलब वापिस अपने देश में आके और फार्मर्स के लिए और हनी पे सर ने काम किया पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत सक्सेस एंटरप्रेन्योर भी है, और मैंने इनसे खुद लखनऊ में इनसे शहद भी लिया है। बहुत अच्छा फीडबैक रहा है मेरी तरफ से। मेरे घर में अभी लखनऊ में वहाँ पे इन्हीं का शहद यूज हो रहा है। जी नितिन जी। आप बहुत डॉक्टर सभी लोग अच्छा, को नितिन बहुत नमस्कार। अच्छा। नितिन सिंह जी, आपका स्वागत है। आप सभी लोग को नमस्कार। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। हाँ, हाँ, मैं डॉक्टर नितिन हूँ सर। मैंने इसी में पीएचडी किया है भारतीय राजस्थान यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से, और फिर अच्छा। उसके बाद मैं इजराइल में रहा 4 साल, जर्मनी में रहा हाँ, 3 साल। मैं वहाँ पर साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। हाँ, मधुमक्खियों हाँ, को बीमारी लगती है, कोई भी लिविंग बींग इस धरती पे सबको बीमारी लगती है। तो उस हाँ, बीमारी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इको फ्रेंडली कंपाउंड बनाते थे। अच्छा। और 2016 में मैं और मेरी वाइफ भी साथ में थी। वो व्हाइट फ्लाई पे काम करती थी वहाँ पे। और एक मधुमक्खियों पे ऐसे रुझान आया कि वहाँ के काम को हम लोग रिजाइन कर दिए। मतलब एक साइंटिस्ट जॉब को रिजाइन करके हम अपने भारतवर्ष लखनऊ में आ गए। और अच्छा। रहने वाला गोरखपुर से हूँ। लखनऊ में आके हम लोगों ने 20 कॉलोनी से काम स्टार्ट किया है। और मेरा मोटो ये है, किसान नहीं बनाना है किसी को। मेरा मोटो उद्यमी बनाने पर मेरा फोकस ज्यादा होता है। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनी तो सभी लोग निकाल रहे हैं, सभी जितने लोग बी कीपर हैं यहाँ पे सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा मानना ये होता है कि जैसे हमारे दादा और नाना जी लोग आम की खेती करते थे तो आम के अचार बनाते। उद्यमी कोई नया शब्द नहीं है।
ये बहुत पुराना चले आ रहा है, हमारे दादा नाना जी के टाइम से आ रहा है। वो लोग भी पिकल बनाते थे, अचार बनाते थे, पैसा नहीं होता तो काम करने वाले को अचार दे दिया जाता था। तो ये उद्यमी आज के डेट में उद्यमी उसको पैसा कमा रहे हैं हम लोग, ये डिफरेंस है। तो हम लोगों ने शहद तो है ही है, लेकिन मैं अभी भी इस समय भी मैं अपने प्रोडक्ट के साथ एक एग्जीबिशन में हूँ मैं, और यहाँ अच्छा। पे मैं अपने और मैं अपना स्टॉल लगा रखा हूँ। सबसे पहली बात तो उद्यमी बनने के लिए अपने आप को बहुत त्याग करना पड़ता है, एक तपस्या है। और इस तपस्या में एक शर्म लिहाज को हटा देना चाहिए कि मैं क्यों एजुकेशन लिया हूँ, मैं क्यों जाके डिलीवरी करूँ, मैं क्यों झाड़ू लगवाऊं, क्यों सफाई करूं। ये आदमी आज के डेट में ये सोचता है कि नहीं भैया हम रिसेप्शनिस्ट रख लें, हम एक वर्कर रख लें, हम डिलीवरी बॉय रख लें। उद्यमी अगर स्टार्टिंग में इतना काम करेगा तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। दूसरी बात, हम लोगों ने क्या किया सर, मधुमक्खी के काम से शहद तो निकाला। अगर मैं कहूँ, अगर आज मेरी आइडेंटिटी इस धरती पे है, नीरज जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि मैं पीएचडी किया हूँ, इसलिए बनाया कि एक छोटी सी कीट ने मुझे पहचान दी है। आज मेरी पहचान एक मधुमक्खी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पहचान है। और हम लोग ने यहाँ पे शहद की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया है, जैसे हनी की कोल्ड ड्रिंक, दही के पानी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं लीची हनी होती है, लीची हनी के साथ हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं और उससे कार्बोनेट करके कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, जो हम बाजार में अच्छे रेट पे बाजार में अच्छे कमाई करते हैं। साथ मतलब में वो हनी मट्ठे में डालते हैं क्या आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दही के पानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कार्बोनेट करती हैं। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में हमारे ही नाम से नितिन एंटरप्रेन्योर है वहाँ पे, वो हनी की मीड बनाते हैं, हनी वाइन। उस पर भी हमारी पेटेंट है, हमने भी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है। हमारे लाइसेंस में हमने भारत सरकार के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दी है। तो जैसे वो आएगा तो हनी मीट भी हमारे बाजार में उतर जाएंगी सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वैक्स पे काम शुरू किया, और वैक्स पे हनी सोप, हनी लिप बाम, वैक्स पेन बाम, ये सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। और ये सारी प्रोडक्ट मेरी वाइफ बनाती हैं, मैं तो बी कीपिंग करता हूँ, उसकी प्रोडक्ट निकालता हूँ, और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाता है। बी पोलन का काफी औषधि महत्व है। बी पोलन बिल्कुल सर, क्या होता है? बी पॉलन हाई प्रोटीन रिच डाइट होती है, और ये जो है मधुमक्खियां फूलों से लेके आती हैं, और ये जो है हम लोग भी बाजार में रख के सेल करते हैं। और साथ में इसको जो लोगों को प्रोटीन की कमी होती है उसको ये लिया जाता है। और ये शहद जहाँ 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो बेचते हैं, इसको आप चाहे तो 500 से 1000 रुपए किलो के बीच में बेच सकते हैं। फिर आता है बी परपोलिस। ये परपोलिस होते क्या है, अगर पेड़ के छाल को निकाल दिया जाए तो वहां से गम लाइक सब्सटेंस आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसे कहते हैं। गांव में अगर बिंदी गिर जाता है, लेडीज लोग उसको बिंदियों पर लगा के चिपकाती हैं। उस परपोलिस को कलेक्ट कर लिया जाए और 100 ग्राम 1200 रुपए का बेचता है, मतलब 12,000 रुपए किलो बेच सकते हैं बाजार में हम लोग। वो उस कहाँ से परपोलिस निकलता है? ये वो बीज सब निकालती है? 20 पेड़ों से लेके आती हैं और अपने कॉलोनी के चारों तरफ लगा लेती हैं, ताकि बाहर की डिजीज अंदर नहीं आए। अच्छा, और उसको आप क्रैप करके निकाल लेते हो, और वो बराबर सर, हाँ, बिल्कुल जो बिंदी बिल्कुल लगाने का मेन आता है वो उसके लिए उपयोग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा उसका भी हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं सर, जैसे अच्छा। परपोलिस से ऑयल निकालते हैं जो हेयर ग्रोथ में अच्छा काम आता है। परपोलिस टिंचर बनाते हैं सर, परपोलिस टिंचर। और साथ में परपोलिस की कप्सिरा भी बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो उसकी अरे जब वाह। तक हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर नहीं काम करेंगे, बी कीपर या कोई भी आदमी, तब तक उसको फायदा नहीं मिलेगा बी कीपिंग के उसमें। और ये सभी अच्छा, लोग आपके काम साथ कर सकते कितने हैं और कितने सीख सकते हैं, बॉक्सेस किया जा वाले सकता है। अटैच्ड है? कितने लोग अटैच्ड है आपके साथ, महिलाएं वगैरह? सर अगर इस समय बी कॉलोनी के बी कीपिंग में जो हमारे, पहली बात तो मैं अपने खुद 600 बी कॉलोनी है, और हम तब तक उनको अटैच करते हैं। लगभग हमारे पास 700 बी कीपर अटैच हैं पूरे चारों तरफ। ओके, 700 बी कीपर मतलब हमारे पास उनको अटैच है। रोजगार मिल चुका है 700 लोगों को। बराबर उनकी बराबर। कमाई अभी हम कितनी लोग होती है बी ट्रेनिंग भी कीपर्स देते की? हैं सर। बी कीपर्स की कमाई कितनी होती है? सर बी कीपर का हम जो हानि अपने बी कीपर जो हानि एक होता है, हम उद्यमी बनाते हैं उनको, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और वही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग उनकी लाइवलीहुड में 10% की इंप्रूव की जाती है। जो अपनी फार्मिंग करते हैं उनके साथ उसकी लाइवलीहुड को उनको इंप्रूव की जाती है। 10% उनके टोटल इनकम में 10% बढ़ोतरी हो रही है सर,
इस समय। नहीं, फिर भी कितना आता है, जैसे 200 400-500 रुपए नहीं, अगर एक कॉलोनी पे पर डे? एक बॉक्स पे उनको 500 रुपीज का प्रॉफिट आती है सर, एक बॉक्स के ऊपर। कितने दिनों का होता है साइकिल? ये साइकिल पूरा आपका 15 to 20 डेज पर हनी हार्वेस्टिंग चलती रहती है सर, पूरे कंप्लीटली। अच्छा। मतलब 500 रुपए 15 डेज, और नंबर ऑफ बॉक्सेस वो रखेगा, उसके हिसाब से उसकी कमाई होती रहेगी। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। और वेरी साथ गुड। में वो आपके लोग वैल्यू एडेड मास्टर, प्रोडक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, फिर उनको मास्टर ट्रेनर, देखिए बी कीपिंग में केवल हनी बेच के खर्चा नहीं चलेगा सर, कभी नहीं चल सकता। और हाँ, किसान को भी, जो मेरे किसान है मैं उनको मास्टर ट्रेनर बनाता हूँ, ताकि वो भी जाके आगे अच्छा। ट्रेनिंग देके और ट्रेनिंग दें तो उनसे भी वो अर्न कर सके, ट्रेनिंग के थ्रू भी अर्न किया जा सकता है। नहीं, ये ट्रेनिंग एडिशनल बिजनेस फार्मर के लिए हो सकता है। अगर हर फार्मर डिसाइड करे कि हमारे खुद के फार्म में 2-3 डिब्बे रखे, क्योंकि वो उसका साइड बिजनेस है ना, वो उसका मेन बिजनेस तो ये कैसे चल सकता है? ये ऐसी मूवमेंट हो सकती है कि एवरी नहीं फार्मर सर, शुड डिसाइड दैट ही शुड हैव 3 और 4 बॉक्सेस? सर देखिए, बात 3 या 4 बॉक्स से नहीं होती है, एटलीस्ट मिनिमम 25 to 50 कॉलोनी होनी चाहिए। अगर 3 बॉक्स, अगर मान लीजिए परिवार में 4 आदमी है, एक परिवार कमजोर हो गया, एक आदमी कमजोर हो गया, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी 3 परिवार के ऊपर आ जाएंगी। तो 4 कॉलोनीज में क्या होती है, अगर एक कॉलोनी कमजोर हो जाएंगी तो 3 कॉलोनी से उसको बैलेंस करना मुश्किल होता है। और जो हनी हार्वेस्टिंग मशीन होती है कितने? वो बड़ी होती है, अच्छा, जो हनी हनी तो कितने हार्वेस्टिंग डिब्बे मशीन कम होती है से वो कम बड़ी होती है। इकोनॉमिकल हो सकते हैं? कितने 25 डिब्बे रखने 25 चाहिए? मिनिमम 25, 25। ओके। मतलब मिनिमम 25। ये एज ए बिजनेस ही चालू करना है उनको, ये हाँ, साइड बाय साइड नहीं कर सकते? एक काम और नहीं कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं लोग, जैसे मान लीजिए 5 फार्मर हैं, 5 फार्मर मिलके 5-5 कॉलोनी ले लें, तो टोटल हो गया 25। और 25 अगर अगल बगल खेत हैं तो वहां पे वो लगा सकते हैं, और जो हनी हार्वेस्ट हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है उनको। ठीक है। तो और उसमें हो सकता है कि ये लैंडलेस कोई आदमी हो और वो कहे कि भाई किसानों को रिक्वेस्ट करे 4-5 जगह पर अपने डिब्बे रखे, तो वो खुद अपने 25 डिब्बे रख के हनी फार्मर बन सकता है। ऐसा चल सकता है बराबर, ना? बिल्कुल बिल्कुल आराम से चल सकता है। जैसे बिहार में बी कीपर क्या करते हैं, बिहार में जो बी कीपर होते हैं सर, उनके पास 10-10 कॉलोनी होती हैं, 10-10 कॉलोनी होती हैं। तो अगर 10 आदमी मिल गए तो टोटल हो गए 1000 कॉलोनी लेके अपना घूमते रहते हैं। एक उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी डिवाइड हो जाता है, एसेसरीज भी डिवाइड हो जाती हैं, कॉलोनी खर्चे भी डिवाइड हो जाते हैं। मैन पावर, मान लीजिए अगर मैं अकेला काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अकेला, तो हनी हार्वेस्टिंग टाइप में मुझे 5 मैन पावर चाहिए। लेकिन अगर ग्रुप में काम करना होता है तो वो 5 मैन पावर आपस में मिल जाते हैं। एक चीज बता रहा हूँ सर, हमें आपका मधुमक्खियों की तरफ संगठन हाँ में काम करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक कोऑपरेटिव बनना चाहिए, या ऐसा कुछ लोग इकट्ठा बराबर, आकर उनको करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही में कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या बिल्कुल कॉस्ट सर। होता है पर किलोग्राम आपके हनी का? सर देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं अगर जो बेचता हूँ हनी, हर एक फ्लावर के अलग अलग रेट होती हैं। हमारे अपनी रिटेल पैकिंग होती है, अच्छा। मैं खुद रिटेल पैकिंग करता हूँ। 320 रुपीज केजी मस्टर्ड फ्लावर हनी होती है हमारी, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी के अच्छा, लखनऊ में अगल बगल सरसों की खेती वो बहुत होती है। वो हाईएस्ट है क्या? तो वो हाईएस्ट है? नहीं, हाईएस्ट हमारी नीम जामुन की जाती है सर, 1000 रुपीज केजी अच्छा, जामुन की जाती है। अच्छा, जामुन जाती है नीम की भी स्टार्टिंग। जाती है ऐसा? नीम की? नीम जामुन ये 1000 रुपए किलो तक जाता है सर अपना, स्टार्टिंग फ्रॉम 320 रुपीज केजी टू, एंड इट्स गो अप टू 1000 रुपए किलो तक जाता है सर अपना। ये चीज आ जाती है, क्योंकि अच्छा, ये डिपेंड जो करता है कि मस्टर्ड ग्रो करने वाला जो रीजन है अपना, उसमें कितना कौन सा है हनी हनी प्रोड्यूस करने का? कौन सा रीजन सर। मस्टर्ड मस्टर्ड जहाँ होता है वो, क्योंकि मैंने कनाडा में देखा है कि वो केरला के जो हम्म, फार्म्स होते थे ना, वहां बहुत हनी बनता था। बराबर। तो इसी तरह से मस्टर्ड के जो फार्म है, उस पर तो हनी बॉक्सेस कंपल्सरीली जरूरत पड़ती होगी उनको पोलिनेशन के सर लिए। सर इंडिया में सबसे ज्यादा मस्टर्ड हनी प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा। लेकिन लेकिन हमारे इंडिया में 90% हाँ लोग ये सोचते हैं कि हनी जम गई, वो हनी खराब है। आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं, हनी खाना अलग बात है, पहले तो ये बताना चाहूंगा
कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए, कहीं से भी लिया जाए, किसी भी कंपनी से लिया जाए, XYZ, कहीं से भी हनी लिया जा रहा है, जमने का मतलब ये नहीं है कि हनी खराब है। हनी का जमना ही शुद्धता की पहचान होती है सर। सही है, मतलब नहीं तो अपने जी। लोगों में ये जाता है कि इसमें शुगर होगा इसलिए जम गया। हाँ, हनी हनी वो कंप्लीटली खाना है, ग्लूकोज एंड अपने को फ्रुक्टोज निकालने की जरूरत है। वो जरूरी। ये मैं आपके माध्यम से इस नीरज सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी जाइए, जिससे भी मिलिए, तो ये मैसेज जरूर दीजिए हम सबको। जी जरूर क्योंकि जरूर। इंडिया में अच्छी हनी जम जाती है, तो इसीलिए जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और हम लोग को अच्छी हनी खाने को नहीं मिलती है। तो ये एक नहीं, अच्छा परंपरा है ये कि हनी बताइए का नितिन जमाना जी ही। कि अपने देश में मिलावट तो बहुत कॉमन होती है, तो टेस्ट कैसे किया जाए? अच्छा हनी, अच्छा ये जो प्योर हनी है उसका टेस्टिंग का कुछ है? सर जैसा मैंने कहा, हर आदमी का, मैं एक प्योर हनी रिसर्चर की हूँ, एक टेस्ट। वैज्ञानिक हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो मैं तो वही बिलीव कर रहा हूँ, लैब टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। लेकिन घरेलू फॉर्म में हम इसको ये काम कर सकते हैं कि हनी को अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि हनी के अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है। दूसरा, हम हवन करते हैं, पूजा करेंगे, हाँ। तो हनी को अगर जलाएंगे तो जलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैक्स होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि हनी का जो सबसे क्वालिटी टेस्ट होती है, अगर एक चम्मच हनी एक प्लेट पर लेके और थोड़ा सा पानी डाल के उसको घुमाइए थोड़ी देर के लिए, तो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो भी एक प्रूफ होता है कि क्वालिटी हनी है। बट लेकिन ये सारे टेस्ट एक अरे वाह। साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव्ड लैब टेस्ट ही मच इम्पोर्टेंट होता है। जी नहीं, बहुत कुछ न अच्छी कुछ अच्छी एक टेस्ट जानकारी अपने मिलती है। पास पता हो लोगों को तो जानकार हो जाएंगे ना, इसका प्रचलन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पाटिल जी साहब, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ ठीक। कि आप देखिए, डाबर, पतंजलि, हाँ। न जाने कितने टन, डाबर, पतंजलि और अन्य लोग न जाने कितने टन हनी बेचते हैं। तो क्या इतनी बरैया है हमारे पास जिसका कि ये हाँ। निकाल सर देते हैं? सर सही है, आपका एक सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ सर। अपना इंडिया बहुत बड़ा देश है सर, और यहाँ पे हाँ। हम जो चाहे किसी भी कंपनी हो, चाहे कोई भी बी कीपर हो, बी कीपिंग, अगर मान लीजिए मेरा सीतापुर में सरसों की खेती खत्म हो गई, हम उठाएंगे, बी कीपर उठाएंगे, बी कॉलोनी लेके चले जाएंगे हरियाणा। हरियाणा में खत्म हो गई, तमिलनाडु लेके चले जाएंगे। प्रोडक्शन होता है सर, ऐसा नहीं है प्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन गलत काम करने वाले जगह हर जगह लोग रहते हैं। तो इस तरह से नहीं, ये इसके लिए कहना। दूसरा ये है कि शायद नहीं ये बी, अच्छा एक मैं इंटरवेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ मध्य प्रदेश विज्ञान सभा का पातालकोट में विजिट किया था, तो उन्होंने कहा कि 70% हनी अपना नेचुरल हनी है कि जो पेड़ों से आता है या पत्थरों से आता है, और 30% ये इस तरह से आ रहा है जिसमें कॉलोनीज और बी कीपर्स उसको करते हैं। क्या ये कितना सही है बताइएगा? नेचुरल हनी, मतलब 70% कहाँ जाता है? वो वाइल्ड नेचुरल सर हनी वाइल्ड होता हनी, वाइल्ड। है। सर सर मतलब वो सर मतलब वो हनी तो आर्टिफिशियली रेयर नहीं होते, नेचुरली बन जाते हैं ना, सर हवाई बी हाइव्स सर सर इंडिया में मोर देन जंगलों में। 20,000 स्पीसीज, इंडिया में 20,000 से ज्यादा प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती हैं। 20,000 से ज्यादा। हाँ हाँ। मुख्यतः अपने इंडिया में 4 प्रजातियों पर काम किया जाता है। पहली प्रजाति आपकी सारन मधुमक्खी होती है। सारन मधुमक्खी वहीं छत्ते लगाती हैं जहां मानव जाति और पोल्यूशन नहीं पहुंच पाता, जैसे आपकी पानी की टंकी, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, जंगल, इनकी भी ये वहां होती हाँ हैं। दूसरा आता है एपिस इंडिका मधुमक्खी, इंडियन मधुमक्खियां होती हैं। इंडियन मधुमक्खी गोलाई में 3 किलोमीटर जाती हैं और पूरे साल में लगभग आपका 4 से 5 केजी शहद निकालती हैं। और ये इंडियन मधुमक्खी तमिलनाडु के बेल्ट में साउथ रीजन में ज्यादा पाई जाती हैं। इवन आपका महाबलेश्वर में भी इंडिका मधुमक्खी को रखी जाती है। ठीक है सर। तीसरा आता है इटालियन मधुमक्खी, जिसको कहते हैं हाँ यूरोपियन मधुमक्खी, और या एपिस मेलिफेरा कहते हैं। जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये लेके आए थे इटालियन क्वीन बी, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देके ब्रीडिंग प्रोग्राम करा के पूरे इंडिया के बी कीपरों को दे दिया गया था। आज के डेट में मोस्टली इटालियन बीज चारों तरफ रखी जाती हैं, और इसका प्रोडक्शन होती थी स्टार्टिंग में लगभग 70 केजी।
आज के डेट में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रोडक्शन हो गया 30 kg। ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, प्लान। ये कहना गलत होता है, ये कहना गलत है कि वो जंगली मधुमक्खी हैं तो वो हनी बहुत मतलब वो हनी ज्यादा देंगी। इट डिपेंड अपॉन द फ्लावर। जैसे हम बाजार में फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, केला भी है, सेब भी है, संतरा भी है, वैसे ही हर एक फ्लावर की हनी होती है। और हर स्पीसीज, सारी स्पीसीज किस फ्लावर पे बैठ रही हैं उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे जो सारन मधुमक्खी होती हैं वो मैंगो पे बैठ सकती हैं, नीम जामुन पे बैठ सकती हैं। जो मेलिफेरा मधुमक्खी है वो उस पर नहीं बैठ पाती हैं। जो इंडिका मधुमक्खी जो मैंने बताया तमिलनाडु में पाई जाती हैं, वो रबर प्लांट की हनी इकट्ठा करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सी मधुमक्खी है, किस प्रजातियां की हैं, उसके ऊपर फ्लावर की हनी आती है। हम अभी तक चाहे बड़ी कंपनियां XYZ हुआ, जो भी बड़ी कंपनियां आज के डेट में बड़ी कंपनियां प्रचार करती हैं, तभी हम जैसे छोटे उद्यमियों उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बात है, लोगों के अंदर जागरूक फैलाई जा रही है उनके द्वारा कि यानी फायदा ही है। हाँ, फायदा बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल। मतलब बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करती है तो हाँ छोटे लोगों को भी उसका फायदा होता है। भाई, आज के डेट में बाबा रामदेव सर ने योगा करना नहीं, सिखाया, आंवले के जूस पीना सिखाया, तभी लोग हमारी प्रोडक्ट हनी ले जाना स्टार्ट किए। अदरवाइज हम लोग प्रचार नहीं कर पाते बिल्कुल टीवी पे आके। सही, सही। कोई नहीं कर सकता, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं कर सकता था। तो ये उनके अब डिपेंड करता है शहद के ऊपर, फ्लावर के ऊपर। नहीं, और लेकिन ये उसके हिसाब बताइए, से काम किया। क्या हनी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल सर, देखिए हनी में क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होती है। हनी इज नथिंग, हनी में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज पे सारी कहानी चलती है। और ये लोग जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कोई तो भी ये बड़े चाइना बड़े में बना, उद्यमी जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि उनके पास इतना हनी है, तो क्या सही में उनके पास उतना हनी होता है ग्रेड क्वालिटी का? सर देखिए हम दूसरों का नहीं जानते, बड़े हम तो उद्योगों अपना में जानते हैं बस। सही बात है। हाँ, हम बड़े उद्योगों के बारे में नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ किसान जो जुड़े वो क्या कर रहे जी हैं। हम लोग लखनऊ में हैं, हम लखनऊ छोड़ के कहीं जी जाते नहीं है। यहाँ क्या प्रोडक्शन कर रहे जी हैं, क्या कर जी रहे नहीं, हैं, हम मतलब अपने बारे में आप बता सकते हैं। आपके प्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि कंट्री में उतना हनी आ ही सकता है अगर प्रयत्न नहीं करें देखिए, तो। इसलिए बड़ी कंपनियों के देखिए पास भी हनी है। सर वो बड़ी कंपनियां क्या कर रही है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सही भी बात अच्छा है। काम कर रही हैं, इतना मैं जानता हूँ। वो भी एटलीस्ट अवेयरनेस तो फैला रही हैं कम से कम सही। हमारे लिए। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। और सर पाटिल सर मैं बताना मुझे चाहता लगता हूँ, है कि नितिन सर से नीरज मैंने जी लखनऊ एक्सप्लोर में करें। जी नीरज जी, जी आप लोग अपन साइकिल से घूमते हैं पूरे कंट्री में, तो देखिए कि पतंजलि ने कहाँ कहाँ डिब्बे रखे हुए हैं। जी सर करेंगे। और बाकी मेरा तो यही प्रयास है कि जो हमारे नितिन जी जैसे, निमित सिंह जी जैसे, और जो हमारे आज के जो बाकी जो स्पीकर उनके हैं, उद्यमी हैं। उनके जैसे जो भाई हैं, जो जो उद्यमी हैं, इनके हमारा प्रयास है कि इनको आगे बढ़ाएं। और इनके साथ जैसे विनय जी हैं और जो बसवंता वाले हैं, जो इनको हम आगे बढ़ाएं। तो अगर हम अच्छे इंसानों को आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मिलावट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमारा प्रयास है मिलावट सही है। वालों से लड़ने की बजाय अच्छे वालों को बढ़ावा देने का हम प्रयास करेंगे। जी ठीक है सर। नहीं, नितिन, उनका डॉक्टर उनका नितिन भी सिंह तो जी सर यदि आप आपने लोग जी अवेयर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी मिलावट जी करना छोड़ देंगे। आगे सही आगे बात आगे। है। धन्यवाद नितिन जी। जी जी थैंक यू सर, थैंक सर यू। मैं डॉक्टर नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सर के बारे में जाना भी था। मैं आज आपके सामने बहुत इनको प्रेजेंट किया, उसके अलावा मैंने इनका खुद यूज भी किया है और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और बाकी मेरा प्रयास रहता है कि जो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको आगे लेके आना। और एक हमारे जो बाकी, मैं उम्मीद चाहता हूँ हमारे आज 50 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें से सभी आपके आस पड़ोस जो भी हनी बी कीपर है उनसे लीजिए। अगर आपको लोकल में नहीं मिल रहा तो जो हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सभी की वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप इनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये मतलब अगर आपको लोकल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनसे परचेज करके हमारा जो हनी मिशन है उसमें साथ दीजिए। और दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप हनी मिशन को साथ देते हैं तो साथ में हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पॉलिनेशन की जो हमारी फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो धन्यवाद नितिन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिजी शेड्यूल में और आप एग्जीबिशन में होंगे भी इतने अच्छे से, इतनी लंबी जानकारी और बहुत डीप जानकारी हम सभी पार्टिसिपेंट तक शेयर की। और मुझे आशा है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको हनी के बारे में और शहद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारे सर जो अगले थर्ड स्पीकर्स हैं, ये अपने जो अभी हम सर मैं बताना चाहता हूँ, अभी हम लोग नासिक विजिट में गए थे, इंडस्ट्रियल विजिट में। वहाँ पे एक बसवंत हनी बी पार्क है जो कि बहुत अच्छा नेशनल लेवल पे आइडेंटिटी रखता है, बसवंत हनी बी पार्क। तो उसमें हमने विजिट किया था। तो वहाँ पे एक एग्रो टूरिज्म का बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हनी बीज कैसे काम करती हैं,
क्या काम करती हैं, कैसे इनके ये कैसे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, उसका पूरा डेमो वहाँ पे पूरा एस्टेब्लिश किया। और साथ में जो भी इनके द्वारा हनी प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे, तो उसका आउटलेट भी है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। तो बसवंता हनी बी पार्क की तरफ से हमारे पास शुभम वागे जी हैं, जो कि उस कंपनी से में कार्यरत है। तो मैं चाहता हूँ शुभम से वागे जी, आप मिस्टर शुभम वागे जी, आप अपने जो बसवंता हनी बी पार्क के बारे में हम सबको बताएं, और एग्रो टूरिज्म में कैसे आप इस कंसेप्ट को लेके आए हैं, और कैसे आपकी सेल और एग्रो टूरिज्म साथ में आप कर रहे हैं, वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। जी शुभम वागे जी। जी शुभम जी बोलिए। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी। हाँ हाँ सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे हमें बुलाया, बोलने के मौका दिया इसलिए। मेरा नाम शुभम वागे है और मैं बसवन गार्डन, मतलब जो हमारा कंपनी है ग्रीन जोन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। और जो मेरा काम है वो सबसे ज्यादा हनी ऊपर ही रहा है, जैसे कि हनी प्रोसेसिंग, हनी टेस्टिंग, उसके रिगार्डिंग। तो सर 2017-18 में हमने ये शुरुआत की थी। सबसे पहले सर हमने एपी टूरिज्म, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एपी टूरिज्म है, वो बनाया, हनी बसवन हनी बी पार्क। तो उसमें हमने पहले किसानों को ट्रेनिंग्स वगैरह देना शुरू किया था। तो हमारा सर पहला पर्पस ये था कि किसानों में पोलिनेशन क्या है वो उन्हें पहले बताया जाए, कि पोलिनेशन के उनके लिए फायदे क्या होने वाले हैं। उसके साथ साथ पोलिनेशन करके उनको मधुमक्खियां कैसे पालना है, उनसे हनी कैसे निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो सब उनको हम सिखा रहे थे वहां पे। फिर बाद में हमने वहां पे एक एग्रो टूरिज्म वहां पे शुरू कर दिया, जिसका नाम है बसवन एग्रो टूरिज्म। तो अभी जो हमारा एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, वो बहुत जोरों से बहुत बढ़िया चल रहा है। साथ में हमारी जो कंपनी है एग्रो ग्रीन जोन एग्रो केम प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे हम हनी प्रोसेसिंग, हनी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो सर जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बसवन हनी बी पार्क है हमारा, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए वहाँ पे बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेशन की बहुत मतलब बहुत कुछ है देखने के लिए। हमारा सर ये मानना है कि जो आने वाली पीढ़ी हर है, रोज कितने लोग आते हैं? हर रोज कितने लोग आते हैं? सर हर कैसा रोज है कितने कि लोग आते हैं आपके यहाँ? अच्छा, तो कैसा है सर, हमारा स्कूल का एवरेज? ट्रिप, हाँ स्कूल की ट्रिप्स वगैरह रहते हैं, तो एवरेज सर मोर देन 400 to 500 आते हैं। उसमें बच्चे भी रहते हैं, स्कूल के बच्चे, और बाद में टूरिस्ट वगैरह भी रहते हैं। साथ में कुछ कॉर्पोरेट जो मतलब हमारे यहाँ पे मीटिंग्स भी होती है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स हनबी पार्क में, तो वो भी सब आते हैं। तो ऐसे एवरेज 400 से ज्यादा पीपल्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनमें सर कितना प्रोडक्शन है आपका? कमर्शियल प्रोडक्शन है? कमर्शियल प्रोडक्शन है या सिर्फ दिखाने के लिए प्रोडक्शन है? मतलब ये नहीं एग्रो सर, टूरिज्म के कमर्शियल लिए? नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन भी है हमारी सर। 400 से 500 बी कॉलोनीज है सर हमारे पास, और जो एक्टिवली अभी इंडिया में हम माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्शन होता है सर मस्टर्ड के ऊपर ही होता है। जैसे कि अभी नितिन सर उन्होंने बताया था कि एक्चुअली जो मस्टर्ड है हमारे इंडिया में, उसको मतलब लोग तो बुरा ही मानते हैं, उसको लगता है कि वो जम गया है, लगता खराब हो गया है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना सर मस्टर्ड के ऊपर जो लोगों ने बनाई है कि ये क्रिस्टलाइज नहीं है, ये जमने वाला है, इसमें एडल्ट्रेशन किया है। तो हमने क्या किया कि उसके बीच में एक सॉल्यूशन निकाला। तो हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए उसके लिए, स्पेशल मस्टर्ड हनी के ऊपर। तो जैसे कि हमारी क्या क्या एक बनाए? फूड कंपनी है सर। तो पहले सर हमारा जो प्रोडक्ट था ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, और बाद में इससे हमने फूड प्रोसेसिंग में अपना काम शुरू किया। तो हमने बेवरेजेस में अपना काम किया, उसमें हमने ड्रिंक्स बनाए कुछ आरटीएस, जैसे कि गुआवा जूस था। फिर हनी को लेके हमने एक ड्रिंक बनाई थी, हनी लेमन ड्रिंक करके। उसमें सर हमने लेमन का कॉन्सेंट्रेट और फिर बाद में मस्टर्ड हनी का यूज किया था। और मतलब जो अपना एग्जीबिशंस है, एग्जीबिशंस में लोगों ने उसको इतना पसंद दी कि मतलब वो हमारा भी स्टार प्रोडक्ट बन गया है, लेमन हनी ड्रिंक, जो नहीं, रोज मतलब कमर्शियली कितना लोग। कितना प्रोड्यूस करते हैं और किस नाम से जाता है? आपका ब्रांड क्या है? अच्छा, हमारा सब ब्रांड नेम है बसवन, उसी बसवन नाम से नाम है जाता है हमारा। क्या वो जूस वगैरह जो है? हाँ सर, हाँ हाँ। हमारे सर प्रोडक्ट है हनी। हनी में सर हमारे पास मल्टीफ्लोरा भी है, यूनिफ्लोरा भी है। यूनिफ्लोरा में हमारे 7 से 8 वैरायटीज भी है।
उसमें सर जामुन, उसके बाद एकासिया, शीशम, लीची, मस्टर्ड और उसके बाद अजवाइन, ऐसे 700-8 वेराइटीज है। फिर हमारे पास चॉकलेट्स भी है, फिर जूसेस भी है, केचप भी है और ड्राई फ्रूट, इतने हमारे प्रोडक्ट्स है। तो हनी को लेके जो हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए हैं ना सर, उसमें है अपने, अभी मैंने अभी कहा था कि हनी लेमन ड्रिंक जो पूरा मस्टर्ड हनी के ऊपर डिपेंड है, जो बनाया है। उसके साथ साथ हमने बनाया था सर जो आंवला कैंडी, सर पता है आपको? आंवला कैंडी जो बहुत पॉपुलर है एक्चुअली, विटामिन सी इनरिच। जब कोविड लगा था, कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तब विटामिन सी जो फ्रूट्स है वो उसके लिए बहुत मतलब वो मार्केट बहुत बम्प हुआ था। उसमें सर हमने हनी आंवला कैंडी लॉन्च किया था, तो उसको सर बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला था। उसमें भी हमने मस्टर्ड हनी यूज किया था, क्योंकि बॉटल पैकिंग, कमर्शियल पैकिंग में वो हनी जाता नहीं है। तो हमने क्या किया कि उसको एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो हनी लेमन ड्रिंक, उसके बाद आंवला कैंडी, उसके साथ साथ फिर हमने एक ड्राई फ्रूट मिक्स हनी वो भी बनाया सर। मतलब हनी के अंदर ड्राई फ्रूट अच्छा, डाल दिए। ये तो बताइए कि ये इतना सक्सेसफुल आपका वेंचर जो नासिक में है, तो उसको हाँ रेप्लिकेट करने के लिए कुछ एंटरप्रेन्योर्स को बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें फैला है नहीं हाँ आपने? हाँ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी एस्टेब्लिश किया इस टाइप की चीज को? मतलब ये मॉडल सर। मतलब हाँ, आपका मॉडल जो है वो किसी ने रेप्लिकेट हाँ किया, हाँ हाँ किसी हाँ। ने फ्रेंचाइज ली, या ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से बी कीपर्स है जो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और उनको भी वो भी इसी टाइप का वो करना चाहते हैं। तो हम भी उनको मतलब सपोर्ट करते हैं कि आप भी ऐसा कुछ अपने गांव में या अपने एरिया में कीजिए। तो हमारे सर महाराष्ट्र में कैसा है कि आपने महाबलेश्वर नाम सुना होगा सर, वहाँ पे पुणे के आगे सातारा डिस्ट्रिक्ट में है महाबलेश्वर। तो वहाँ पे गांव है सर, मांगर गांव। तो वो उसको बोलते अच्छा हैं मदासा गांव, मतलब हनी का गांव है। तो उस गांव में सर हर एक के पास अच्छा। बी कॉलोनी है, हर एक के पास बी हाईवे सर, हर घर वाले के पास। तो ऐसा ही हम एक गांव बना रहे हैं हर सर रेसिडेंट हमारे में? यहाँ पे। हाँ, तो हम एक गांव अच्छा, बना नासिक हमारे में? ही कंपनी के पास। राइट, हमारे कंपनी के बाजू में एक सर गांव है मुखेड़। तो मुखेड़ और पिंपल गांव, ऐसे दो गांव हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें हर एक के पास सर बी की कॉलोनी होगी। हर एक बी कीपिंग करेगा, हर एक पोलिनेशन को मतलब वो जो है फायदे वो सबको बताएगा। ऐसा हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। अच्छा, ये जो जो आपका कॉलोनी आती है उसकी कॉस्ट क्या होती है बी कॉलोनी डिब्बे सर। की? हाँ? सर डिब्बी की कॉलोनी एक्चुअली सर मैं आपको मतलब बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है, जो एक्चुअली मैं बी नहीं कीपिंग नहीं, ये में जो इतना लोग, नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो क्योंकि एक्चुअली वो अगर वो हर नहीं। हर गांव को उस तरह से करना चाहे, जैसे वो हाँ आपके हाँ, आसपास बहुत सारे, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, वहां बहुत बड़े जंगल है, जवार राइट है, राइट। और वो जो ट्राइबल हाँ, एरियाज हैं, तो वहां तो ये बहुत अच्छा चल सकता है आपका, है ना? बहुत सर बहुत, यहाँ पे मतलब फ्लोरा बहुत अच्छा है, वाटर सोर्स भी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं बीज के लिए। तो ये एरिया बहुत मतलब परफेक्ट एरिया है हनी बीज के लिए। और सर मैं इसमें ऐड ठीक करना चाहता हूँ पाटिल सर, जो इन्होंने बताया कि लेमन ड्रिंक, वो सर हम इनके जब बसंत वाले पार्क में गए थे तो इन्होंने हमें दिए थे, हमने 2-2 3-3 गिलास पिए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया, एक पीछे पोली हाउस लगाया हुआ है, पोली हाउस, उस पोली हाउस में एक मॉडल गांव का है। कंसेप्ट दिया है कि एक मॉडल गांव कैसा होना चाहिए, उसमें पानी को कैसे संरक्षित करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी एक गाँव को होनी चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जितनी भी तरह की देसी गाय हैं, उन किस गांव में कौन कौन सी, किस एरिया में महाराष्ट्र में कौन सी देसी गाय है, उसके कैसे बुल दिखते हैं। आपने अगर कुछ फोटो देखे हो, हमारा जो कवर फोटो हमने बसवंता वाली जो स्टोरी पे शेयर किया था, तो उसपे 2 बुल ऐसे खड़े थे, तो वो इन्हीं के वहां का फार्म था। तो इनके पास पूरे बुल की कैसे बुल दिखते थे, पुराने टाइम में क्या क्या चीज वो यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, एक म्यूजियम टाइप से है। वो और एग्रो मतलब एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट ही वो है, नीरज जी। जी अगर कोई एग्रो टूरिज्म हाँ पे बिजनेस करता है, तो आपको वो सब चीजें रखनी है बच्चों को दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। सर, और ये बहुत एक अच्छा अच्छा रहा एग्रो सर, बहुत टूरिज्म अच्छा था कंसेप्ट ये। है इनका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है और कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों फैल नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत है। तो एक बड़ी कंपनी बनाइए और हर जगह पे उसको एस्टेब्लिश करिए आप। जी जी सर, डेफिनेटली हमारा वही मतलब उद्देश्य है। और जो सर हमारा कैसा है कि जो यंग जनरेशन है ना सर, छोटे बच्चे,
तो उनमें हनी बी ना सर, जो मतलब डर रहता है कि हनी बी दिख गई मतलब वो आपको स्टिंग करेगी, आपको कुछ हार्म करेगी, तो इसके लिए वो बच्चे डरते हैं। तो हम क्या करें कि उनके अंदर वो जो भावना है हनी बीज की, वो उसमें डाल रहे हैं। तो हर साल हम कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में बीज की जो एसेज है, उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन है, और वो सब ऐसे अरेंज करते रहते हैं। फिर उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं बी पार्क देखने के लिए। तो ये सब एक्टिविटीज हमारी यहाँ पे चलती रहती है। सर इनके यहाँ एक कोई दिसंबर की, ऐसा जनवरी की, एक्चुअली फरवरी आप मार्च में लोग कोई एक इवेंट। मधुमक्खी सेवक हो, बहुत अच्छा हाँ काम कर रहे हैं, मधुमक्खी सर सेवक बन चुके हैं। सर पाटिल सर, मैं एक ऐड ऑन अगला करना चाहता हूँ कि मार्च की फरवरी में कोई एक इवेंट होता है, उसमें बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होते हैं, तो मेरे को इन्होंने बताया था, तो मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि, क्योंकि इनके पास अगर ऐसा, हाँ। क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें टाइम के अभाव में हम सारी चीज नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बार हम जब इनका कोई प्रोग्राम होगा, हम सब दोबारा फिर जाएंगे। जी सर, हर साल हमारे यहाँ पे मधु क्रांति नाम का एक जी प्रोग्राम रहता जी है। तो जो इंडिया में सर, हमारे नॉर्थ हो गए, साउथ इंडिया के जो बड़े बड़े बी कीपर्स है, तो वो सब यहाँ पे आते हैं। उनके उनके कुछ मतलब ट्रेनिंग्स, मतलब स्पीच वगैरह रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या है वो सब रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे जो किसान है आजू अनुभव बाजू शेयर के, करते हैं, तो उनको फ्री, वे शेयर करते हाँ फ्री एंट्री रहती है सर। हाँ राइट, वहाँ पे फ्री एंट्री रहती है उनके लिए। तो किसान आते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो सुनते हैं। तो ऐसा एक हैं। प्रोग्राम रहता है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम वाघे जी। आपने थैंक आपके यू जो सर। संस्थान अनिबीज के बारे में हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया, और हमें भी, मैंने तो खुद विजिट भी किया, हमारे साथ 11 पार्टिसिपेंट्स और थे, हम तो खुद रिसेंटली विजिट करके भी आए, हमने तो करीब से देखा है जो आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को शेयर किया। हमारे जो आज थैंक यू के सर। पार्टिसिपेंट, आखिरी पार्टिसिपेंट है हमारे, ये मिस्टर विनय ये फोगाट जी हैं, जो कि बेहद। जी जी सर, पटेल सर कुछ कह रहे हैं? कहाँ से है? ये कौन, जो अभी अगले पार्टिसिपेंट विनय फोगाट जी हैं, नहीं, बिहोर फार्म। ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जी ठीक है, चलिए। जी, हमारे जो एक अगले फुगर जी आए पार्टिसिपेंट हैं है क्या? स्पीकर है, मिस्टर विनय फोगाट जी हैं, बिहोर फार्म, मलिकपुर झज्जर से, हरियाणा से। और इनका ये करीबन पिछले 15 वर्ष से इनके हनीबीज पे काम कर रहे हैं। और सर इनके करीबन 1100, मतलब 1200 के करीब ये बॉक्सेस पे काम कर रहे हैं, बीटेक की पढ़ाई करके फिर उसके बाद ये इसमें हनी फार्मिंग में आए हैं। और इनका टोटल प्रोडक्शन करीबन 44 टन के करीब ये कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर विनय फोगाट जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, और आपकी जो प्रयास है जो आप कर रहे हैं हनी में, वो हम सबके साथ शेयर करें। विनय फोगाट जी। नमस्कार सर, नमस्कार नीरज जी, पाटिल जी साहब आपको भी नमस्कार। सर वीडियो अगर ऑन कर ले तो हम आपको देख भी लेंगे। बिहुट बिहुट फार्म है। व्यूज, हाँ, हाँ। सर अगर वीडियो ऑन कर ले तो हम आपको देख भी। हाँ जी, लीजिए सर, नमस्कार सभी को। नमस्ते जी। जी बताइए। हाँ। हमारा जो है सर, ये बी हट मेरी आपका ब्रांड है, इंटरनेट बी हट प्रॉब्लम है क्या? फार्म। आपको देख नहीं पा रहे? नहीं सर, मेरे तक आवाज आ रही है, मेरे तक आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है सर। आपके में थोड़ा इश्यू होगा, मेरे पास पूरी आवाज क्लियर आ रही है, हाँ, सब कुछ सही आवाज आ है। रही है। कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि करीब हम 15 से 16 प्रकार का शहद का उत्पादन करते हैं, और वो सारा का सारा शहद बोतल में भर के कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं, और आम पब्लिक को, कंज्यूमर को जागरूक कर रहे हैं कि शुद्ध शहद खाने के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आजकल खेती किसी भी चीज़ की हो, उसके अंदर ये यूरिया पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा डलते हैं कि वो खाना जहरीला हो गया है। तो टॉक्सिन, आज से 5 साल पहले भी आपने कोई पैक्ड फूड खाया है तो उसके टॉक्सिन जो है 5 से 10 साल तक भी नहीं निकलते हैं। तो शहद का खाना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। सुबह उठकर सबसे पहले 2 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डाल के उसका सेवन करना चाहिए। टॉक्सिन समय-समय पर शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कितने लोग एसोसिएटेड है आपके साथ? कितने किसान या मैंने कितने सर डिब्बे वाले लोग हैं? करीब सर मेरे से प्रेरित होकर 200 मधुमक्खी पालक नए जो है इस कार्य में आए हैं, और 6 से 7 हजार मधुमक्खी के बॉक्स का विस्तार अच्छा। हुआ है। तो इसमें सर मैं बताना चाहूँगा कि ये आजकल कहाँ है? ढेर
हाँ, हरियाणा में पड़ता है सर, झज्जर जिला पड़ता है हमारा। अच्छा, जी। हरियाणा और में। कितने तरह के शहद बना रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हाँ। था, जी नीरज जी, जी वो जो बोलिए सर, अपना बोलिए सर, एक बोलिए। प्रॉब्लम उन्होंने बताया था ना हरियाणा का, किन्नू के बारे में, किन्नू के, जी तो किन्नू जो जी थर्ड और फोर्थ जी का किन्नू है, वो अगर हनी के साथ मिला के और डिहाइड्रेट करे तो हनी का भी उसमें काफी उपयोग हो सकता है, और वो किन्नू का भी बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट बन सकता है, ओके। किन्नू और बिल्कुल बन हनी। सकता है पाटिल साहब, लेकिन शहद जो है एक अमृत के समान है, और शहद को सीधा कंज्यूम करेंगे तो ये स्वास्थ्य लाभ बहुत ज्यादा देगा। और ज्यादातर भारत देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल बॉक्स रखते हैं ज्यादातर मधुमक्खी पालक भाई। अब उस सिंगल बॉक्स को ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, एक तरह से ब्रूड चैम्बर से शहद निकालेंगे तो अंडा लार्वा शहद में गिर जाएगा, वो शहद के अंदर एडल्ट्रेशन हो जाती है एक तरह से। तो सभी को सुपर चैम्बर लगाकर शहद को अच्छा, निकालना चाहिए। और अगर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो भी उसकी गुणवत्ता लगभग आधी हो जाएगी। शहद को बोलते हैं ना, राह हनी खाना चाहिए, जैसा छत्ते से निकला वैसा का वैसा प्राकृतिक शहद का हमें सेवन करना चाहिए। करीब 100 ग्राम शहद के अंदर 1.5 लाख के आसपास पोलन काउंट होते हैं सरसों के शहद में, और 1 लाख से ऊपर और सभी शहद में पाए जाते हैं पोलन काउंट। एक चीनी के घोल में और शहद में पोलन का ही फर्क होता है। पोलन बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, मधुमक्खी उसको मिलाती है उसके अंदर, शहद के अंदर। विनय जी, आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब शहद के, एक तो शहद आप कितने तरह का अच्छा, ये शहद आप पोलन बनाते कैसे हैं? कैसे सेपरेट करते हैं पोलन को? पोलन का सर हम बॉक्स के सामने एक पोलन ट्रैप लगाते हैं, जिसमें बॉटम में एक ट्रे होती है, उसके अंदर उसमें पोलन कलेक्ट हो जाता है, और करीब 2200 रुपये किलो हम जो है पोलन सेल कर रहे हैं। और अलग अलग तरह के फूलों का पोलन हम रखते हैं, अलग अलग तरह का शहद रखते हैं। और हमने एक खास किस्म के मधुमक्खी के छत्ते से हमने एक नी एंड ज्वाइंट जेल बनाया है, जो घुटने के दर्द का इलाज करता है। अरे वाह, उसको जो है अगर 1 से 1.5 महीने तक लगातार मालिश की जाए तो जो है घुटना ठीक हो सकता है। अब मार्केट में ऐसी वेरी ऐसी नाइस। चीजें आ गई हैं सर, एक बार तो लगाने पर ये लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल मार्केट में जो शहद मिल रहा है उसमें इतनी ज्यादा मिलावट हो गई है कि वो खाने लायक नहीं है। अगर लगातार 2 से 3 साल 4 साल तक वो शहद खा ले मार्केट वाला, तो कैंसर होना निश्चित है। तो आम जन को, आम नहीं, पब्लिक ये जो को, कंज्यूमर को। वो जो नितिन जी ने बताई थी कि टेस्ट कैसे किया जाए जी अच्छे हनी की, तो वो कैसे, आप कैसे टेस्ट करते हैं? देखिए, सबसे मतलब बताइए कि बड़ी बात आम तो आम ये है जनता को सर, कैसे बताया जाए कि ये अच्छा हनी है? हम्म? शहद को वैसे तो लैब में ही पता चलता है, लेकिन डोमेस्टिक आपको टेस्ट अगर करना है तो जो गलियों में घूमते हैं, जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो शहद को कभी नहीं खाता। अगर शहद उसके सामने आप डालेंगे तो सूंघ के छोड़ देगा, वो उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उससे उसका डाइजेशन अच्छा, सिस्टम खराब हो सकता है। ओह, अच्छा, ये वो गली और में घूमने दूसरा, वाला ये पालतू कुत्ता भी वैसे करेगा? पालतू भी छोड़ देगा क्या उसको? पालतू कुत्ता तो सर मालिक कुछ डालेगा, वो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर तो घूमते हैं वो डेफिनेटली छोड़ेंगे। अच्छा, ये एक टेस्ट अपने को पता चल गया है। गुड। करके बिल्कुल। देखिए, ये आज एक करके देखूंगा एग्रीकल्चर मैं, है। आज ही करके। और दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा सर, लैब टेस्ट का तरीका सबसे बड़ा डोमेस्टिक टेस्ट घर पे आप कर सकते हैं। शहद को आप लगातार, जो अगर शुद्ध शहद होगा तो लगातार 1 सप्ताह उसको सेवन कर लीजिए, आपकी बॉडी बताएगी, या बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जो उनमें ऊर्जा इतनी ज्यादा भर जाएगी कि आप अलग से एनर्जेटिक महसूस करेंगे हर पल हर क्षण। और सुबह उठेंगे तो जैसे बच्चा उठता है ना बिस्तर से, ऐसे उठेंगे, मतलब ताजगी महसूस होगी बॉडी में।
जो एक थकान हफ्ते में? होती है 1 सप्ताह के अंदर। अगर रोहनी अच्छा। आपने खाया जिसके अंदर पोलन काउंट 1 लाख से ऊपर है हाँ। तो डेफिनेटली हाँ। आपको जो है ये लाभ होंगे जो मैं बता रहा हूँ। वो तो वो पोलन और का लाभ हुआ ना, हनी का थोड़ी। सर नहीं सर, हनी के हनी अंदर ही के अंदर ये ही तो पोलन होता है क्योंकि उसमें पोलन। प्रोटीन होता है, इसलिए पोलन से बहुत फायदे हैं, वो महंगा बिकता है। सर जो बी पोलन है उसके अंदर प्रोटीन जो है काफी मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगर लगातार पोलन खाएंगे तो आंखों से चश्मा हट जाएगा। लगातार एक एक बूंद सप्ताह में एक बार, जब दिन का तापमान कम हो, आप शहद के अंदर डालेंगे ना, अपनी आंखों में डालेंगे तो आंखों से चश्मा हट जाएगा। गुड गुड। इसके बहुत ज्यादा बहुत लाभ है धन्यवाद। शहद का। और कितने लोग आपके साथ हैं अटैच? और सर आपने पाटिल बताया सर, उसके बारे में? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? कितने बताइए लोग दोबारा। आपके साथ जुड़े हुए हैं? करीब सर बताया, दोबारा हमारा बताइएगा। स्टेट लेवल का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर करीब 2,500 से 3,000 बी कीपर जुड़े हुए हैं और समय समय पर अच्छा। सभी साथी जागरूक भी करते हैं। अब जैसे एक आम मधुमक्खी पालक जब शहद निकालता है उसको पहले तो पीपे में भर लेते हैं। पीपे से अगर बाल्टी में भर लिया तो उसके अंदर मधुमक्खियां भी, मोम भी गिरता है, मधुमक्खियां भी मरती हैं तो फर्मेंटेशन हो जाता है, वो स्मेल आती है। तो कई चीजें हैं बेसिक, जो शहद जो आप ले रहे हैं वो सुनिश्चित करें कि वो मधुमक्खी पालक भी जागरूक हाँ, होना हाँ। चाहिए जिससे आप खरीद रहे हैं। सही है, सही है, सही है। हाँ। और ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पाटिल सर मैं हाँ। बताना चाहता हूँ, मुझे जो इनसे कांटेक्ट में, इनके साथ कांटेक्ट में कैसे आया। हमारा एक इंडो इजराइल सेंटर है, हाँ। IHBTC, जो हरियाणा सरकार और इजराइल गवर्नमेंट का हनी बीज के ऊपर काम करता है। वहाँ पर डॉक्टर हाँ। अमित यादव जी हैं, तो उनके वो मतलब ये उनके साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग भी करवाते रहते हैं। ये इनकी एक खासियत ये है कि ये जो भी चीज करते हैं उसकी लैब टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये इनका मेरे पास फोन आया था करीबन 3-4 महीने पहले, तो ये जो भी चीज करते हैं उसकी लैब टेस्टिंग हाँ। करवाते हैं। तो इनकी लैब टेस्टिंग के लिए ही फोन आया था कि नीरज मुझे कुछ हल्दी की कुछ अलग अलग चीजों की लैब टेस्टिंग करानी है। तो ये हनी की भी अपनी टेस्टिंग करवाते रहते हैं वहां से। ये जो भी चीज करते हैं अपना ग्रो करते हैं, टेस्टिंग को साइंटिफिकली साथ में उसको साथ रखते हैं। वेरी गुड। ये यहाँ SMS एपीकल्चर नाम से कोई है अपने ग्रुप में अभी? जी जी जी, श्योर है, श्योर है। अभी अपने साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। वो भी आपके इसमें है क्या? अपने स्पीकर है? नहीं, वैसे जुड़े SMS एग्रीकल्चर सर। सर नमस्कार। हाँ, लेकिन एपीकल्चर नमस्ते। वाले हैं तो अपन उनको सुनेंगे, उनको भी सुनेंगे। जी बेहूद जी, जी, सर धन्यवाद। नमस्कार। सर मैं जी विनय जी आपका बहुत, जी विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हमारे सभी किसान भाइयों के साथ। तो हम चाहते हैं जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है SMS एग्रीकल्चर। जी हाँ सर, हाँ, बताइएगा। जी सर नमस्कार सर। सर थैंक यू सो मच। जी सर मैं हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में SMS एग्रीकल्चर हूँ। ओके। तो मुझे किसी ने लिंक शेयर किया था, हाँ, हाँ। तो मैं भी इंटरेस्टेड था कि मैं भी आपकी जो मीटिंग है उसको ज्वाइन करूं। सर जो वैल्यू एडिशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एपीकल्चर का, क्योंकि अभी किसी स्पीकर ने बताया, शायद नवीन जी ने, कि अगर हम सिंपल शहद बेचेंगे तो शायद हमें इतना फायदा ना हो। तो मेरा ये मानना है कि वैल्यू एडिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर। वैल्यू एडिशन में आप जैसे हनी सोप बनाना हुआ या हनी कैंडीज हुई, मिठाइयाँ हुई, और इसके अलावा जो भी हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक वैल्यू एडिशन करके किया जा सकता है। एक अच्छी मार्केटिंग हमें मिल सकती है। और सेकेंडली सर इसमें अच्छा, सबसे ये बड़ा, बताइएगा, आपके केवीके में कितने एंटरप्रेन्योर्स इस पर बन चुके हैं? सर मैं केवीके से नहीं हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से हूँ। तो अच्छा, नहीं, आपके कितने एंटरप्रेन्योर हैं शहद वाले कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं? सर हमारे पास करीब 1,000 से ऊपर बी की पास है सर, जो मेरी जोन में है सर। और उसमें वैल्यूएडिशन करने वाले कितने लोग हैं? और सर हम वैल्यू एडिशन करने वाले अभी सर वैल्यू एडिशन करने वाले 2 या 3 लोग हैं जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर क्या किया था, हमने रिटेलिंग पे फोकस किया था सर। हम क्या कर रहे हैं सर, हम FPO पे फोकस कर रहे हैं कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाए, ताकि क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मार्केटिंग की आ रही है। जो
जो बी कीपर्स हैं, तो हमारा फोकस जो है एफपीओ पे है, और हम एफपीओ को ये बोल रहे हैं कि आप रिटेलिंग पे फोकस करो। तो रिटेलिंग पे भी जैसे हमने लास्ट ईयर एक हमने कैंपेन लॉन्च किया था दिवाली पे, हैप्पी दिवाली हेल्दी दिवाली के थीम से। हमने अपना जो हनी है वो गिफ्ट पैक के रूप में लॉन्च किया। मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हिमाचल का हनी, हिमाचल का ब्रांड है क्या वो? हिमालय हनी है सर। सर अगर आप देख पा रहे हो, ये हिमालय हनी है। हाँ, नहीं, क्योंकि क्या है कि हिमाचल प्रदेश वेजिटेशन में बहुत आगे है, तो मुझे लगता है कि आपका स्टेट जो है वो हनी में भी आगे होना चाहिए, वेजिटेशन में आगे है। हाँ जी दिखाइए सर। नजदीक से तो थोड़ा सर सा। इसका, जी सर, उसका दिखाइए ब्रांड आपका, कहाँ, थोड़ा सा कैमरे के पास लाकर। सर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, और हिमालयन हनी, ओके, सीड पैकिंग सर। और सर, वो ये आप हमने किससे लास्ट ईयर कलेक्ट करते दिवाली हो? की, इस फार्मर से कलेक्ट करते हो? नहीं सर, अभी तो हम अपना ही कर रहे हैं कलेक्ट, लेकिन अभी तो हमने आपके अभी पास हम इसकी प्रोसेसिंग जो प्लांट सेल है? पॉलिसी है वो प्रोसेसिंग बना रहे प्लांट है वहाँ? प्रोसेसिंग प्लांट है? हैं। सर प्रोसेसिंग प्लांट है, लेकिन हम रॉ हनी बेचते हैं सर, प्रोसेस्ड हनी नहीं बेचते, क्योंकि नहीं, लेकिन उसको प्रोसेस्ड हनी में पैकेजिंग फिर और वही है। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता होगा। हाँ, पैकेजिंग तो हम कर रहे हैं। मतलब आप वैल्यू ये एडिशन देखिए, नहीं बॉटल है करते, हमारी, देखिए। लेकिन हनी जो आता है उसको ठीक से प्रोसेस करके, फिल्टर करके और फिर यस पैक करते यस, होंगे ना? तो वहाँ कुछ बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स सर। को ये देखिए, ट्रेनिंग आप देते लेवल हैं आप? देखिए हमारे, बिल्कुल पैकिंग देखिए आप हमारी। इस टाइप से और पैक होता है सर इसमें हमने, हाँ जी सर, हमने क्या करा, हमने लास्ट ईयर इसका जो प्राइस है 300 रुपीज है, रिटेल प्राइस है हाँ, इस अच्छा। डिब्बे का। तो 300 रुपीज में एक मिठाई का डिब्बा भी ऑलमोस्ट इतनी कॉस्ट होती है। तो हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप मिठाई मत बांटो, आप हनी बांटो। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इवन लोग आप शादियों तो में भी इस एंटरप्रेन्योर वजह को से। मोटिवेट करिए। श्योर एसएमएस सर, श्योर, वी आर ट्राइंग एग्रीकल्चर आवर जी, बेस्ट सर। आपकी जिम्मेदारी है कि 10 एंटरप्रेन्योर्स एटलीस्ट आप डेवलप करिए। श्योर श्योर सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीरज जी, और सर, और अभी सर क्वेश्चन मैं आंसर चाहता लेते हैं। हूँ एसएमएस एग्रीकल्चर सर। जी जी, मैं चाहता हूँ एसएमएस एग्रीकल्चर सर, मैं अपना नंबर अभी इसमें चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। तो एक बार आप मेरे को आपका मैसेज, मतलब आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, ताकि मैं आपसे जुड़ जाऊं और जो आपके उधर के हिमाचल के किसान बंधु हैं उनसे मैं आपको जोड़ सकूं। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने अपना नंबर लिख दिया सर, 8962955685। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8962 वाला। आप इसमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ जाऊं और आपके जो हिमाचल के किसान हैं, जैसे अभी आशीष नेगी जी, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके हिमाचल के ही हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन में। आशीष जी अनम्यूट कीजिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं पीछे केवीके में बी कीपिंग का ट्रेनिंग किया था मैंने 21 दिनों का ना सर। तो मैं बी कीपिंग तो पीछे 2-3 सालों से कर रहा हूँ। तो मैं जो एपिस सिराना है, जो यहाँ की देसी मधुमक्खी है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो सर उसमें 3 से 4 किलो रॉ हनी हम साल में निकालते हैं सर। तो एक चीज का बहुत दिक्कत आ रहा है सर इसमें, बालू का सर। उसे बचाने के लिए क्या किया जाए सर? ये बहुत परेशान हो चुका हूँ सर मैं। क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दिया, किससे बचाने के लिए? बालू बियर। अरे हाँ, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है हिमाचल में। भालू की समस्या तो है ही है थोड़ा। सर 2-3 बॉक्से हमें फाड़ दिए मेरे उसमें पूरे। उसमें शिफ्ट ही करना पड़ेगा आपको। बीज जो है ऐसे एरियाज में जहाँ पे भालू की समस्या है वहां पे शिफ्ट, क्योंकि हमने बहुत ये नुकसान देखा है। वो बीज को तो नुकसान करता ही करता है, फिर साथ में सेब के पेड़ों को भी नुकसान करता है, जो एप्पल के ट्रीज है। अरे ये रहे इनके बॉक्स, देखिए ये रहे बॉक्स इन्होंने दिखा रहे हैं, खेत पे ही है आशीष जी। कोई रिपेलेंट वगैरह नहीं करा सकते? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह उसके आगे आजू बाजू को करके? सर हमने वही चीज हमने ट्राई करके देखा कि इसको थोड़ा सा, कुछ लोगों ने क्या किया था कि इसमें स्टैंड बनाए, थोड़ी हाइट देके ऊंचे स्टैंड बनाए, लेकिन भालू इतना ताकतवर होता है उसने सब कुछ तोड़ दिया। वो तो है सर। तो मैं एक चीज ये कोशिश कर रहा हूँ, कंक्रीट करके एंगलों से अगर बाहर का इनका सेफ वो करूँ। तो देखा हूँ सर, एक बार ट्राई मार के मेरे 2-3 बॉक्स से उसने शहद निकाल के खा गया, मक्खी भी खा गया, खाली करवा दिया सर। हाँ, लोगों की घरों को भी अच्छा डैमेज कवर कर रहा कर है। दीजिए। ये हमने कोशिश की है, लेकिन फिर भी हम जो यूनिवर्सिटी है इससे मैटर टेकअप करेंगे ये वाला फॉर श्योर। सर तो मेरा एक चीज और, जो कृषि विज्ञान केंद्र के भी नौनी द्वारा सर्टिफिकेट भी है सर 20 दिनों का शिविर का,
तो मैं सर कमर्शियल लेवल में करने का सोच रहा हूँ सर, तो मुझे आगे इसमें कांटेक्ट ही नहीं मिल पा रहे सर किसी से ना। कोई बात नहीं, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, आप बात कर लीजिए। मैं किन्नौर से हूँ सर, हिमाचल से ना, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। हाँ हाँ ठीक, नो इशू नो इशू। हाँ जी सर। वेरी गुड। तो आपका जी, एप्पल का हनी होगा उस एरिया में? सर एप्पल का हनी होता है सर यहाँ पे। मैं तो ज्यादातर पॉलन पराग प्रबंध जो है उसी के लिए करता हूँ सर, बी कीपिंग। क्योंकि आज के टाइम में एप्पल में तो अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत जरूरी है सर। क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है एप्पल में, तो बिना बीज के संभव नहीं है सर ये एप्पल पे करना। तो पराग प्रबंधन के लिए मैं अच्छा, बी कीपिंग करता हूँ सर यहाँ पे। तो अच्छा, आपका पर्पज अलग है और साइड बाय साइड हाँ जी आपको सर। हनी मिल जाता है। आगे चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला सवाल, रॉ हनी प्योर मिला सर। काठियावाड़ी। ठीक। काठियावाड़ी पूछिए। खातियावाड़ी। जी, खातियावाड़ी जी, आपका हैंड रेज, आपके जिस पार्टिसिपेंट के प्रश्न है कृपया करके अपना हैंड रेज कीजिए और आपको एक एक करके आप अपने प्रश्न पूछिएगा। हाँ, काठियावाड़ी जी का हैंड रेस था अभी। कहाँ है आप, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, अगला अगला कोई कौन पूछना चाहता है? सुधीर वर्मा जी। सुधीर वर्मा जी पूछिए। हेलो सर, ऑडिबल? यस यस। सर मैं ना सर हनुमानगढ़ से हूँ, राजस्थान। हमारा ना यहाँ पे एफपीओ है 300-400 फार्मर्स का। अच्छा, तो हमारे यहाँ मस्टर्ड हनी बहुत ज्यादा होता है, मतलब सर 400-500 कुंटल, मतलब जितना आपको चाहिए हो वैसे। तो हमारा ना सीबीपीओ है और मैं एएफसी की तरफ से हूँ, नाबार्ड में ऑल इंडिया फूड कॉर्पोरेशन में। तो मैं एक्चुअली थोड़ा लेट से ज्वाइन किया क्योंकि मैं दूसरे एफपीओ में काम करने आया था सर। यहाँ के ना फार्मर्स को मस्टर्ड हनी का रेट प्रॉपर नहीं मिलता मार्केट में। वो उनसे ना 75 रुपीज पर केजी में लेना चाह रहे हैं। तो आप मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मतलब इजीएस्ट वे क्या रहेगा यहाँ के फार्मर्स को राइट प्राइस दिलाने का हनी का। मस्टर्ड हनी है यहाँ का बहुत ज्यादा, एकदम प्योर है सर। बेहूद फार्म्स को कहिए कि थोड़ा बताइए इसके बारे में। सुधीर जी कहाँ से हो? हनुमानगढ़ सर, राजस्थान। हनुमानगढ़ जी नमस्कार सर, बताइए। हाँ, कोई इनका इनका प्रॉब्लम है। सर हमारे यहाँ फार्मर्स को जी सर मैंने आपका सवाल सुन लिया। मार्केट सभी के लिए खुली है। कोई बड़ी कंपनी, बड़ी ब्रांड अगर बेच सकती है तो आप भी बेच सकते हैं। आप जो अपने अंदर झिझक है उसको बंद करिए। मार्केट में बोतल आसानी से अवेलेबल है, उनके अंदर अपना हनी डालिए। मस्टर्ड हनी को अगर आप फ्रीज में रख के, जैसे गर्मियों के टाइम उसको फ्रीज में रखा जाता है और फ्रीज में रख के उसको सीधा भेजिए, वो सफेद रहेगा, खाने में भी टेस्टी रहेगा, बिल्कुल क्रीमी टाइप आएगा, पसंद आएगा। सर्टिफिकेशन सर कौन कौन सी ले लूं सेल करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे को? देखिए, अगर आप बोतल में सीधा डाल के बेच रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रांडिंग करेंगे, स्टिकर लगाएंगे तो सब चीजें चाहिए आपको। अच्छा, सीधा खाली बोतल बेचने के लिए कुछ नहीं चाहिए? कुछ और नहीं अगर चाहिए, मैं वो अनब्रांडेड हनी है वो। ओके सर, अब ब्रांडेड हनी के लिए क्या क्या लगेगा सर? ब्रांडेड हनी के लिए सीधा आप जो है, एक तो अपनी कोई भी ब्रांड का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो सीए के थ्रू आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। और वो सब ले रखा है सर हमने यहाँ पे ना, एफपीओ बना रखा है फार्मर प्रोड्यूसर करके, राजहनु करके ब्रांड, मतलब वो तो कंपनी का तो प्रॉपर रजिस्टर्ड है वो अच्छे से। कंपनी एक्ट के अंदर लिमिटेड है वो, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है सर वो। तो अभी सबसे पहले एक तो सर ये था कि ये एक्सरसाइज का लाइसेंस ले सेलिंग का। आप लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहले लैब टेस्ट कराइए और वो टेस्ट रिपोर्ट उसमें साथ में लगेगी। एफएसएसआई की साइट पर जाइए, उसको ऑनलाइन आप अप्लाई करिए। एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक लाइसेंस होता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, फिर लाइसेंस लीजिए। 12 लाख रुपए से कम अगर आपकी आय है या टर्नओवर है लास्ट, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। वो सस्ता भी पड़ेगा, 500 रुपए में 5 साल के लिए वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है सर, तो एक रजिस्ट्रेशन करा के मैं उसका लाइसेंस ले लूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सीधा आप बेचिए, लेकिन आप ये जरूर कंफर्म करें कि जो चीज आप दे रहे हैं वो बिल्कुल 100% शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि सर ये अगर हनी को आप फील्ड में फिल्टर आए करना और कितना इम्पोर्टेंट है सर? हाँ जी, क्या कहा? हनी को प्रोसेस और फिल्टर करना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं वो पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक जागरूक किसान हैं और शहद आप खुद निकालते हैं तो सुपर चैम्बर से शहद निकालिए, पका हुआ निकालिए,
उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। शहद कभी खराब नहीं होता है, ना अपनी फोम चेंज करता है। अगर पका हुआ निकालेंगे 5 साल बाद भी उसका कलर वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, सुधीर जी, मैं चाहता हूँ कि ना आप गंगानगर से हनुमानगढ़ से हैं, डायरेक्ट तो आप कम्युनिकेट करिए, उनका नंबर ले इनसे लीजिए। direct- नहीं, आप इनके किससे पास किससे ही हैं, सर? शिक्षा, ये जो अपने विनय जी हैं, मिस्टर विनय फोगाट जी झज्जर से, आप इनसे मिल लीजिए, इनके पास जाइए, इनसे बैठ के इनसे विनय जी ना अपना ना सर मेरे को नंबर सेंड कर दीजिए चैट पे अभी। ग्रुप में है, आप ग्रुप में है कि नहीं सुधीर वर्मा? मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ अच्छा, सर। आप ग्रुप में ज्वाइन करिए। सर मैंने अभी, ठीक है मैं सर। यहाँ पे मेरा नंबर मैं लिख के दे रहा हूँ दोबारा, 8962 वाला। जिसको भी ज्वाइन करना वो इस ग्रुप मेरे पास मैसेज करते, मैं लिंक शेयर कर ज्वाइन दूंगा। करिए, तो आपका सवाल आप ग्रुप में डालेंगे तो उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, मैं चाहता हूँ अगर और किसी भाई का प्रश्न हो या सर का, तो वो अपने प्रश्न हैंड रेज कर सकते हैं, और उनके जो भी प्रश्न है। सूरजपाल कोई सिंह है? जी, जैसलमेर से सूरजपाल सिंह जी, कोई प्रश्न आपका? सर मेरा एक छोटा सा सवाल प्रश्न नहीं है। नहीं है, जी नहीं। बोलिए, हाँ, ये बोलिए, विनय जी बता रहे कुछ, फोगट जी। बोलिए। सर मैंने जो एचयू में एबिक सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ पर, और एबिक जम्मू में भी मैंने अप्लाई किया था। रॉयल जेली को कैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, या बी वेनम है उसके ऊपर हमने स्टार्टअप में लगाया, वो बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है रॉयल जेली, लेकिन हमने भारत देश के अंदर आज तक किसी को पता ही नहीं है उसको पाउडर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे उसको फाइनल रूप दिया जाए, क्योंकि रॉयल जेली लिक्विड फॉर्म में निकलती है और निकलते ही खराब हो जाती है 10 से 15 मिनट के वो अंदर। आप ग्रुप में है क्या फोगट जी? नहीं, अभी नहीं है सर, इनको अभी ऐड कर देते हैं हम, या अभी इनको नहीं है, ग्रुप अभी में ऐड ऐड करिए, और ये जो क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में डालिए। ठीक है। तो ग्रुप में ठीक है डालने सर। के बाद कुछ साइंटिस्ट भी है, ये ग्रुप में अपना फॉलो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना? चलिए सर, बहुत बढ़िया हो जाएगा, मदद हो जाएगी हमारी। ये नेटवर्क बनाने का कारण ही वो है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो कम वाले को दे, और कम वाला अपना उसी के साथ आगे बढ़े, इस तरह से, है ना? हाँ। बिल्कुल सर, अच्छा लगा जान के आपसे। ग्रुप में जरूर ऐड कर दें नीरज जी, मुझे भी। जी विनय जी, मैं ऐड ऐड कर देता हूँ। डॉक्टर जगदीश ग्रोवर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? सर मेरा भी काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, चुप नहीं कर सकता था मैं कि चल आज मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं पहले कई बार चांस ले लेता हूँ। तो सर ऐसे है कि एक दो क्वेश्चन थे। एक तो आपने पूछा भी कितने का, यहाँ हमारे बहुत अच्छा बी कीपर है, राष्ट्रपति अवार्डेड है। सबसे पहले तो मैं ग्रुप मेंबर से ये उसकी जो वर्डिंग है, प्रॉमिस है उसका, वो ये कहता है सर मेरे से आप 2 लाख रुपए का सामान ले लो बी कीपिंग का और पेमेंट दे दो, और आपको मैं मुफ्त में ट्रेनिंग दूंगा, और अगर आपका 1 साल भर में कुछ काम नहीं चलता आप मेरा सामान वापस कर दो, 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो ये बहुत बड़ा इंसान है वो हमारे बठिंडा के पास गुरचरण सिंह तुंगवाली है, तुंगवाली गांव है। तो कोई भी काम करे, गरीब बंदा लैंडलेस करे, 2 लाख का सामान देता है वो श्योर है कि देता है। उसके बाद वो रिटर्न कर लेता है, अगर आपका काम नहीं चलेगा तो मैं आपको 2 लाख विद इंटरेस्ट 1 साल में वापस करूं। वो कहता है मेरा के लिए क्या? बी कीपिंग के लिए या किसी भी प्रोसेसिंग के लिए? बी कीपिंग के लिए। अगर उसका हनी नहीं बिकता तो वो हेल्प करता है, नहीं बिकता फिर भी तो वो कहता है इस रेट पे मुझे दे जाओ। हम सर वो आता है गाड़ी भर के लाता है, अभी सबको दे के जाता है, कॉलेज में भी दे के जाता है, हमारे सेंटर में भी दे के जाता है, तो हमें वो 50 रुपीज रिबेट करता है, तो हमें 300 रुपये देता है। वैसे उसका जनरल रेट 400 रुपये है, थोक में उस दिन देता है तो 350 रुपये। उसको उसके पास शायद पूरा नहीं आ रहा सर, उसके पास 2000 के करीब हनी तो ये कॉलोनी। हरियाणा और हिमाचल के किसानों के लिए भी लागू है? वैसे सर उसका सबके लिए है, उसके पास वो टूरिज्म वाला भी है, वो कहता है मेरे पास आओ, बहुत बड़ा मकान है, बहुत रहने का है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। वो बड़ा सर उसको ना, इट इज ए वेरी गुड स्टेप की एक डाइवर्सिफिकेशन जो हरियाणा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी। अगर आप शहद की मक्खी पालोगे तो डाइवर्सिफिकेशन की डायरेक्शन में आप ऑटोमेटिकली दूसरी क्रॉप्स जिसमें आ जाओगे आप। तो मक्खी है तो एग्रीकल्चर है, वैसा ही है। yes, आप yes, कृपया ग्रुप पे ये सब इंफॉर्मेशन प्लीज डाल दीजिए।
मैं सर उनका मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, तो मुझसे ही कॉन्टेक्ट कर रहे, है ना? मैं डाल बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल। सर अभी। तो ये डाल के उसमें लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे कारण के लिए, है ना? ठीक है, तो फिर ठीक है। लोग उस तरह से आप लोग अप्रोच करेंगे, हरियाणा के करेंगे, हिमाचल के करेंगे, एटलीस्ट जो नॉर्थ जोन है वो तो इस फैसिलिटी का फायदा उठाए। मैं यहाँ अपनी गलती भी महसूस कर रहा हूँ। मैं पिछली बार सर किसी मैरिज पार्टी में करके ये फंक्शन नहीं अटेंड कर, लगातार मैं 7-8 अटेंड कर चुका था। तो हाँ। उसमें सर ये था कि मैं सोच रहा था उसको ही क्यों ना बुलवाया जाए, तो वो एकदम नहीं, मेरे को पता नहीं लगा। तो आज जब मैंने कल देखा भी, आज तो सैटरडे को है आज हमारा प्रोग्राम, तो मैं फिर नहीं हाँ। कॉन्टेक्ट कर सका। अदरवाइज मैं उसको इसमें जोड़ना चाहता था। नीरज जी भी कभी पंजाब में आए तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे। सर मैं तो उनका नहीं, नीरज जी वहां डेफिनेटली पहुंचेंगे। मैं स्पेशली उनके लिए चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं, मेरे को एड्रेस बता दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को टिकट की तो जरूरत ही नहीं है, ना मेरे को वेटिंग टिकट या कोई चीज जरूरत है। मैं तो मेरे को एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा उनके पास। आप केवीके बठिंडा में आ जाए। अभी आजकल मैं रिसर्च स्टेशन पे हूँ, तो अभी 6 महीने तो है जॉब, तो उसके बाद फिर देखते हैं, मिलेंगे बठिंडा में आपको। और नीरज जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी साइकिल के पीछे एक डिब्बा जरूर रखे जिसमें हनी बीज हो। ना सर, ये बड़ा तगड़ा काम हो जाएगा। मैं तो धूप गर्मी में झेल के चल लेता हूँ, उनको परेशान होगी तो मेरी पीछे से कर देंगी काट के। वैसे तो करेंगे नहीं, लेकिन उनको परेशान किया तो नहीं, ये सब पोर्टेबल हनी कनेक्शन एक टेक्नोलॉजी हो जाएगी वो। सर वो है, मॉडल है, पोर्टेबल है। जब हम किसान मेला में लगाते हैं ना, तो पोर्टेबल लेके आते हैं उसको। अच्छा, फिर वो नीरज जी को दिखाइए। लाइव मॉडल साइकिल के आगे बांध देता हूँ छोटा सा डब्बा, अपना शहद 10 दिन में शहद इकट्ठा किया, निकाला, उसको यूज किया, फिर बहुत बढ़िया होगा। यू विल बी ब्रांड एम्बेसडर फॉर बीज। सर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है, उसका तो अभी प्रोसेसिंग है, अभी दिसंबर में मिलेट का भी है। तो सर एक एक करके सभी के बनेंगे, धीरे धीरे सबको प्रमोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम। और क्वेश्चन है कोई? नीरज जी, हेलो। मैं कैसे सर मैं आपको बुलाना चाह रहा था, आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें। हाँ, मैं एक्चुअली सभी मतलब साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आई वाज द डायरेक्टर ऑफ हनी मिशन प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया लेवल्स, केवीआईसी, खादी कमीशन, केवीआईसी। तो हमने खादी कमीशन की तरफ से हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, वी आर गिविंग द एडवांस टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग फॉर बी कीपिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट सर। मैंने 2002 में वी हैड बीन टू द थाईलैंड टू हैव ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रॉयल जेली मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने जब जो हमारे फ्रेंड ने बात किया ना कि रॉयल जेली के लिए पाउडर कैसा बनाना चाहिए, तो वी हैव ए टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद अस। अब सेंट्रल बी कीपिंग इंस्टीट्यूट में हमें मतलब कांटेक्ट करिए तो हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे। दूसरा पार्ट है कि जो हनी आप बेच नहीं सकते हैं तो हमें बताइए कि हम आपका बेचने का भी अरेंजमेंट करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 है कि अभी मैं नेशनल लेवल पे मैं काम कब कर रहा हूँ कि बी कीपिंग फॉर यूज फॉर द रॉयल जेली, फॉर रॉयल जेली के लिए मेन है, और दूसरा क्रॉप प्रोडक्ट के लिए है। अभी आप थाईलैंड में कभी आपने देखा होगा कि थाईलैंड में हनी से इम्पोर्टेंट नहीं है, थाईलैंड में हनी का यूज किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। 30 to 40% क्रॉप यील्ड आता है उसमें से कम्प्लीटली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हमने अभी प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमने प्रयास किया है कि हमारे फार्मर को कि दे शुड यूज द हनी बी फॉर क्रॉप पॉलिनेशन, नॉट फॉर द हनी प्रोडक्शन। हनी तो बहुत छोटा सा चीज है। नेगी जी ने वही कहा कि वो एक्चुअली हनी के लिए नहीं ग्रो करते, एग्जैक्टली पॉलिनेशन के लिए करते हैं। पॉलिनेशन के लिए है, फिर उसके बाद में जो मतलब उसके जो बाकी का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है वो में खादी कमीशन का, और पूरा बी कीपिंग रिसर्च सेंटर हमारे पूरा स्टेट में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको आपके वहाँ पे मतलब आई विल अरेंज द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट और फंडिंग सपोर्ट। अभी हमने देश में करीब मोर देन 100 हनी क्लस्टर सेटअप किया गया है। हनी क्लस्टर्स एक जगह पे कम से कम 500 बी कीपर इकट्ठा करके तो एक एनजीओ के माध्यम से किया गया है। बी कीपर से मदद लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं। और गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सप्लाई करते हैं, हम डिफेंस में सप्लाई करते हैं, रेलवे में सप्लाई करते हैं। तो ये भी हमें आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। तो मैं सोचा कि मैं आई वाज इन मीटिंग विद, यहाँ पे एक मीटिंग में था, इसलिए मैं सुनता रहा, मीटिंग में चल रहा था, मैं सुन रहा भी था। वेरी गुड। तो नहीं कामरे साहब, आपका बहुत बड़ा योगदान इस ग्रुप के लिए हो जाएगा, हनी के लिए, क्योंकि बहुत सारे करना चाहते हैं लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स वो सोचते हैं कि उनके सामने है, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।
थैंक यू। मेरा नंबर कांटेक्ट में है, आपके पास में रहेगा, उसमें हम कर लेंगे। सर हम सभी फार्मर्स से हम कांटेक्ट करके सभी से डिस्कस करके फिर हम इसको एक अमली जामा बोले या फिर इसको प्लानिंग करके इसको नेशनल लेवल पे हम कैसे, क्योंकि एक पूरा मिशन लेके चलना पड़ेगा, बराबर है, वो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके थैंक यू। ओके धन्यवाद सर। सुब्रता दास। सुब्रता दास। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, आईएसएफ के तरफ से, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटर और वेस्ट बंगाल के इंचार्ज के रूप में हूँ। यहाँ पर सुंदरबन हनी बोल के हम लोगों का एफपीसी है, जिसमें अभी फॉर्मली मतलब 310 फार्मर है और अभी लगभग 1800 फार्मर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम यही है कि हनी तो मतलब जितना चाहे हम लोग, वो तो जो मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से वो लोग हनी कलेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है मार्केटिंग का। जैसे अभी सर ने, किशन सर ने बताया कि मार्केटिंग के लिए, तो ऐसा हम लोगों का अगर कुछ सोर्स मिलता है जहां पर हम जी सुब्रता दास जी, जो आप ये मार्केटिंग वाला कंसेप्ट बोल रहे हैं, इस पे मैं बात करूंगा केशव सर से। और इसके बारे में क्या है कि जैसे हम एक फार्मर है, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं सब मिलके, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल सबकी मिलके काम करने की, तो मैं को इस पे केशव सर से डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम, जैसे आप सुंदरबन से हैं, कोई कहीं से, हम उसको कैसे इकट्ठा करके, मतलब सबका अलग अलग रहे, सब अपनी अपनी करे, लेकिन हम लोग उसको मार्केटिंग कैसे करके गवर्नमेंट के साथ हम उसको सपोर्ट करा सकें। तो मैं आपको उस चीज के बारे में, और आप मीन टाइम दास साहब केशव कामले जी से कांटेक्ट कर लीजिए। जी सुंदरबन का जो हनी है ना, सुंदरबन का हनी है, मैं ईस्टर्न जोन का हेड था, कलकत्ता में था। सुंदरबन का हनी में मैंने विजिट किया है, वहाँ पे क्लस्टर किया है, वहाँ पे क्लस्टर डेवलप किया, मेरा पीएचडी उसमें फाइनल हो गया है सुंदरबन का हनी पे। अच्छा, तो आप इनको हेल्प कर सकते हैं दास साहब को। आप पूरा आपको मदद कर लेंगे, वहाँ पे मार्केटिंग के लिए आप मदद कर लेंगे। सुब्रता दास ग्रुप में है कि नहीं दास साहब? सुब्रता दास आप कांटेक्ट में रहिए, हम आपको मदद कर लेंगे सभी उसमें से। आप ग्रुप में है कि नहीं है सुब्रता दास जी? सर मेरा नंबर ग्रुप में डाल देता हूँ। और हम अच्छा, आप ग्रुप में नहीं है क्या अभी? इस ग्रुप में नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए ना, ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। सर मैं चैट बॉक्स में अभी लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप की, आप उस पर लिंक करेंगे तो जस्ट लिंक करते ही वो तो रिक्वेस्ट हो जाएगी। रिक्वेस्ट करते ही हमारे पास ग्रुप में रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं साथ में एक्सेप्ट भी करते जा रहा हूँ। सभी ग्रुप ज्वाइन करिए और ग्रुप में क्वेश्चंस डालिए, तो आपको इमीडिएटली उसके कुछ न कुछ जवाब मिल जाएगा, आप भी अपना खुद आगे बढ़ सकते हैं। और किसका था सवाल? और एक अगर नंबर मिल जाता है तो अच्छा। ओम प्रकाश। नहीं हम अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस केवल एक तो पहली चीज तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार हम करते हैं कि इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ सीखते हैं, नया जानते हैं। लेकिन एक जनरल जो मैंने हनी से रिलेटेड नहीं है, आपने भी देखा होगा कि मेन क्या होता है कि मार्केटिंग से आदमी हिचकता है कि कैसे बेचेंगे, है ना। और अपना ये ग्रुप है तो इसके में किसी को बिक नहीं रहा है, कोई बेच सकता है, कोई सिखा सकता है। तो क्या अपने ग्रुप में ऐसा कुछ बना है एफपीओ या कुछ इस टाइप की संस्था जिसमें सब लोग शामिल होकर के कर सकें कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस ग्रुप का पर्पस यही है कि आपका एक दूसरे के साथ संपर्क हो जाए। जी क्योंकि हम हर बार एक नया टॉपिक लेते हैं, देश में इतनी सारी चीजें चल रही है, वो सब हमें कवर करनी है। जी और जहाँ जो है, जैसे आज हनी वाले इकट्ठा हो गए, आज जो हनी वाले आगे बढ़ रहे हैं उनको पता चल गया कि बाकी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर उनको केशव कामले जी जैसे गुरु मिल गए, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई हनी का तो स्कोप बहुत है, आप मार्केटिंग क्यों चिल्ला रहे हो, मार्केटिंग का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे पानी का है, 20 रुपए की बोतल हमने कभी सोची थी कि हम खरीदेंगे? जब वो स्टैंड पर मिलना शुरू हो गया तो अपन ने खरीदना शुरू हो गया। उसी तरह से हनी का है, हनी का प्रचार जैसे बढ़ेगा, हनी का कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा, मार्केटिंग प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई है? प्रश्न हो तो? सर वो पानी वाली बात, आपकी पानी वाली बात पे मुझे याद है सर, मैं पीएचडी कर रहा था, इट वाज 98। तो कोई मेरी क्लास चल रही थी, एडवाइजर के कमरे में कोई आए, कहते आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बॉम्बे से आए सर, बॉटल का डिजाइन चाहिए, हम पानी पैक करेंगे।
तो जैसे वो बाहर गए तो सर मैंने अपने एडवाइजर से बोला, मैं कहा सर ये मुझे पागल लगते हैं भाई, ये पानी इनका बिकेगा, कौन लेगा पानी? और वो पता आज देखो ना, आज हो कौन गया। आज कौन आदमी है जिसने पानी बोतल वाला नहीं पिया हुआ? मतलब इस तरह से बढ़ सकते हैं अपन, और ये बहुत अच्छा प्रयास है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप एक दूसरे के संपर्क करें और आगे बढ़े, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है कि वहां एक आदमी एक कंपनी बना के ये सबको सहारा नहीं दे सकता। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अगर बढ़ेंगे कि अपने पड़ोसी का एग्जाम्पल देखते हुए आप सीखेंगे, बाकी राज्यों में क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे और एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे। इसमें कोलैबोरेशन का आगे आने की जरूरत है। कोलैबोरेशन फ्रॉम महाराष्ट्र टू हरियाणा, कोलैबोरेशन फ्रॉम महाराष्ट्र टू हिमाचल, और ऐसी चीजें होनी चाहिए। जहाँ राजाराम पटेल जी ने हैंड रेस किया है, ये आखिरी लीजिए बस। सर जी, राजाराम पटेल जी। जी सभी को नमस्कार। क्षमा चाहूंगा, मुझे फीवर है तो इसलिए लेट जुड़ पाया, लेकिन मैंने प्रयास किया, बहुत सारे ग्रुपों में लिंक वगैरह भेजी है, शायद कुछ साथी जुड़े होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हम लोग एफपीओस बना के काम कर रहे हैं और लगभग हम लोगों ने 14 राज्यों को कवर किया है आपस में कनेक्ट करने के लिए। एमपी में तो हम अच्छे स्तर पे सभी जिलों को कवर किए हुए हैं। तो बहुत सारे एफपीओ इस पे शहद पे काम कर रहे हैं, स्पेशली विभिन्न प्रकार की उनके पास शहद है, अलग अलग फूलों की है, जंगल से कलेक्ट होने वाली शहद भी है जो नेचुरल है। यदि इस दिशा में कोई अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता हो, हम लोगों के सहयोग या साथ लेने की जरूरत हो, तो मैं स्वागत करूंगा और निवेदन भी करूंगा हम लोगों को भी साथ रखें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कांबळे जी का सुना होगा ना, केशव कांबळे जी, जिन्होंने पूरा उनका बहुत सारा लाइफ उसमें गया है हनी के बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने में। तो और आपका भी अभी आप कह रहे हैं कि आपने एफपीओज इसमें एस्टेब्लिश कर दिए मध्य प्रदेश में। तो ये सब अनुभव लेकर बाकी सब लोग सलाह लेना चाहेंगे तो इंटरेक्शन करिए, ग्रुप में मैसेजेस डालिए और आगे बढ़िए। अगला जो सर बहुत लेट जुड़ पाया तो सर को नहीं सुन पाया मैं, क्योंकि फीवर रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, इसमें ग्रुप पे डाल देंगे उनका नाम वगैरह। सर राहुल जी हैं, एक राहुल जी स्टूडेंट है जो निफ्टन से, उनका एक क्वेश्चन आ रहा है। राहुल जी पूछिए, अनम्यूट करके। राहुल, हाँ बोलिए। राहुल जी सुन रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मेरे को मैसेज में किया, तो मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट करके सर, वो लेफ्ट करके जी। इनका प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे कि अभी किसी हमारे स्पीकर ने कहा कि हनी एक्सपायर नहीं होता, तो पूछ रहे कि फिर कंपनियां या कोई भी एक्सपायरी डेट क्यों लिखती है हनी के बॉक्स पे, अगर हनी एक्सपायर नहीं होता तो? राहुल जी वो रिक्वायरमेंट होगी, एक्चुअली वो एफएसएसएआई की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको देना ही है, ओपन एंडेड आप नहीं रख सकते, ऐसा होगा, इसलिए वो रख रहे हैं, अदरवाइज वो जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहने अपने यहाँ लकीर के फकीर होते हैं लोग। अब आपको आपके निफ्टेम के थ्रू एफएसएसएआई को भेजना है, क्योंकि आपके डायरेक्टर खुद एडवाइजर रह चुके हैं एफएसएसएआई में, तो वो कहना उसमें लिखिए कि दिस इज नॉट कमिंग अंडर दैट कैटेगरी दैट वेयर एक्सपायरी शुड बी मेंशन्ड, है कि नहीं? लेकिन वो अपने को साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा पहले। ओके, नहीं अच्छा है सर, यंग स्टूडेंट है, आपने मेरे को निफ्टम में लेकर आओगे तो अच्छा लगा मुझे, हमने इनको लिंक शेयर की और ये जुड़े निफ्टम से। तो क्या कि हमारा प्रयास है सब पूरे इंडिया में जितने प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है सभी से हम लोग जुड़े रहें और सभी तक हमारी जो एंटरप्रेन्योर की आवाज है वो पहुंचती रहे और हमारे इनोवेशन आगे आते रहे। सर अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़े, और या फिर किसी का प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न हैंड रेज करके लास्ट प्रश्न ले सकते। अगला टॉपिक अपना जैगरी प्रोडक्शन पे होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जैगरी, क्योंकि आजकल शुगर को छोड़ के लोग जैगरी खा रहे हैं, दाम अच्छे मिल रहे हैं और लोग वैल्यू एडेड जैगरी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए जैगरी का करेंगे। जी पीयूष मोदी जी, ये आपका हैंड हुआ अभी, कोई आखिरी प्रश्न हम लेना चाहें? पीयूष मोदी जी पूछिए। पीयूष मोदी जी आपका, आप कुछ बोलिए, आपका माइक अनम्यूट, आप बोलिए। पीयूष मोदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, गलती से हो गया होगा। जी आइए, इनका व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ हनी पाउडर? पीयूष मोदी जी का सवाल है, वो आप कांबळे जी को कांटेक्ट करिएगा। कांबळे जी अभी हैं क्या? केशव कांबळे सर अगर अभी वो मीटिंग में थे।
ठीक है सर, फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतने आप लोग अपने जो जो जहाँ से जुड़े हुए अगर किसी संस्था से, तो आप इतना चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग क्या इसकी हमारे पास ये डिटेल रहेगी और उससे ज्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर करते हैं। चैट बॉक्स में आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। और सर वही हमेशा की जैसे आप सभी से निवेदन है, आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, आपके फोटो क्लिक करेंगे और इतने फिर हम लोग वोट ऑफ थैंक्स की तरफ भी बढ़ते हैं, जो आज की हमने हनीस के ऊपर हमने ये ऑर्गेनाइज की थी। हंसना है हमें ना। जी हाँ सर, मेरे को सबसे बेस्ट सूरजपाल सिंह जी की मूंछ लगती है, जिसका मैं बहुत देर से उतावला रहता हूँ देखने के लिए जैसलमेर में, और वो भी सूरज सिंह जी कहते हैं ना, मूंछ हो तो सूरजपाल सिंह जैसी हो। वही 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 बहुत अच्छी मूछे है। आप सेना में थे क्या सूरजपाल सिंह जी पहले? सूरजपाल नहीं नहीं, तो फिर और मेरे परिवार के बहुत लोग सेना में हैं। तो ये शौक कैसे? स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए, आपकी मूंछ हम सब देख लें, थोड़ी मूंछ सबको सब मेरे गांव से, मेरे गांव में 90% लोग सेना और पुलिस में ही है। सर मोबाइल थोड़ा नीचे कीजिए, आपकी मूछें नहीं दिख रही सबको, थोड़ा सा चेहरे की। हाँ ये देखिए, ये है सूरजपाल सिंह जी की मूछें। अब बोलिए सूरजपाल सिंह जी। ठीक है, मैं ये कह रहा था, मेरे परिवार से, मेरे गांव में 90% लोग सेना में सर्विस करते हैं। अरे वाह वाह, ओके। आपकी मूछ देख के एनर्जी आ जाती है मेरे को, जैसलमेर और बाघा बॉर्डर वाली एनर्जी आ जाती है बीएसएफ वाली। तो अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग है, कौन किसकी मुझे कहते हैं उसमें? सर मैं मूवी नहीं देखता सर, इसीलिए। वो बोलते हैं सर, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो। नथुलाल जैसी, हाँ नथुलाल जैसी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस आज की सीरीज में और एपिसोड जो आज के हमने हनी के ऊपर किया था, और जैसे कि डॉक्टर आर.डी. पाटिल सर ने कहा था, कहा भी है और सर ने निवेदन भी सभी से किया है कि आप लोग हनी को कंज्यूम करना चालू कीजिए, जो आपके लोकल जो भी हनी फार्मर्स है उनको सपोर्ट रहेगा। और सर मैं चाहता हूँ आर.डी. पाटिल सर, लास्ट में अगर आप 2 शब्द कुछ कहना चाहें आज की मीटिंग के बारे में, फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़े। नहीं, आप क्लोज कर लीजिए अभी, थैंक्स कर दीजिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले संडे को शाम को 3 बजे, और जगरी के ऊपर हमारी जो अगली सीरीज रहेगी, एपिसोड रहेगा। और आपसे निवेदन, अगर आपके नियर या कोई भी आपके पास कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर हो, सक्सेस एंटरप्रेन्योर,